रोडीज़ वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? लड़की ने तो काफ़ी एलिगेशंस लगा दिए थे आपके ऊपर। अरे तो भैया लड़कियों की तो आदत ही होती है झूठे आरोप लगाने। आपको पता ही है। हाँ, ब्रेकअप हो जाए तो ब्लेम करती रहती है कि तू नहीं किया, शादी हो जाए तो पति को ब्लेम करती रहती है तूने ये नहीं किया, तो वो तो फिर भी शो था, शो के लिए। अब उसकी थोड़ी थीम ऐसी थी डबल क्रॉस ना, मैंने एक रील भी डाली थी वैसे ना, हुँ, कि मतलब वो उससे पहले तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छी थी, इट वाज लाइक योर माय भाई एंड ऑल। मतलब मैंने उसको जाते ही बोला यार बहन है तू तो अपनी, ऐसे ऐसे हरियाणा हुँ, से ही है, चल बढ़िया है हुँ। बहन है। उसके बाद में वो एकदम से शो के लिए पलट गई, मुझे नहीं पता था ये होगा, आई वाज ना फंबल हो गया एकदम, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, अभी तक तो बाहर बिल्कुल ठीक थी। एक उसने ना एक माफिया करके गेम खेल रहे थे हम, हुँ। उसमें हम साथ बैठे हैं बढ़िया, नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिल्कुल चिल है, वो मेरे से बात कर रही है, मुझसे कर रहा हूँ, बिल्कुल सब ठीक था। पता नहीं पीआई में जाके क्या हो गया उसको। बाकी ठीक है, अगली ने गेम के लिए किया था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे अच्छी इंसान है, बढ़िया है। शो के बाद बात हुई है? नहीं मेरी उसके बाद बात नहीं हुई, मतलब नॉर्मली एक बार मिले थे कहीं, हुँ। ऐसे ही सारे दोस्त थे रोडीज वाले तब, वरना ऐसा कुछ मेरी कोई बात बात नहीं हुई। तो क्या लगा कि सिलेक्शन प्रोसेस ईज़ी था, टफ था? नहीं सिलेक्शन तो कुछ नहीं होता, प्रोडक्शन होती है। तो प्रोडक्शन में कैसे? प्रोडक्शन मैटर करती है, पीछे से जो प्रोडक्शन होती है ना उनके हुँ। हाथ में होता है सब कुछ। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि लाइक अगर फेम मेरे लिए चारों बजर दबाए थे, उसके बाद बोल रहे हैं आपकी जर्नी खत्म होती है। ये सोचो। और आपको क्या समझ आया इन सब चीज़ों के बाद? नहीं क्योंकि सब स्कैम है, हाँ? मतलब वो वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना है, वो दिखाते ही नहीं है जो हमने करा है। जो हमारा बेस्ट पार्ट था सब काट देते हैं। तो जो उस पे दिखाया था, जो हम लोगों ने देखा, अब इनफैक्ट ऐसा जो उस है वो ना, बिल्कुल कटा हुआ पार्ट क्या है। क्या बचा था जो आप दिखाना एक चाहिए बात था? सोचो, 1 से 1.5 घंटे के पीआई को आप 5 से 10 मिनट में दिखा रहे हो, तो क्या ही दिखा रहे होगे। मतलब सब कुछ काट दिया उन्होंने, और भी शायरी थी, वर्कआउट्स काट दिए, उसमें दिखा दिया एक रस्सा चढ़े थे, 2 चिन अप मारे, उसमें सांस चढ़ गई। अबे भाई किसी बेकार आदमी को भी चढ़ाओगे ना, उसको भी एक रस्ते में सांस नहीं चढ़ेगी। मतलब इतना इलॉजिकल हुँ। सीन दिखा रखा है, मेरे को तो लगा कि चल कोई बात नहीं, ठीक है जैसा उनको ठीक लगा। सारी चीज़ें काट दी, सुपरमैन पुशअप काट दिए, क्लैप क्लैप पुशअप्स काट दिए, क्लैट चिनअप काट दिए, सब काट दिया, जंप्स काट दी, सब कुछ काट दिया। बहुत एक मतलब फर्जी तरीके का गेम था जो उन्होंने घुमाया था। बस मतलब ऐसा, अभी हाँ, हमारा पॉडकास्ट है मान लो, हाँ। अब इसमें मान लो कोई चीज़ आपकी बुरी हो जाए, बिल्कुल आपके खिलाफ हो जाए, आप उसे काट दो और मेरे जो बुरी है ना वो दिखा दो, बस ये होता है। आज भाई लाइक मैंने तो अभी ये वाला सेट, अभी ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा है, पहले रेड वाला बैकग्राउंड था, हाँ मतलब हाँ यही वाला। अभी जैसे एक स्पिरिचुअल एक पॉडकास्ट किया था आपने, तो हम्म, उन्होंने बोला कि मैं ये तुम्हारे बारे में बता दूं कि तुम्हारे मणिपुरा वो थोड़ा स्पिरिचुअल और चक्रा से रिलेटेड था। हाँ वो 7 5 कि चक्र जो हाँ, होते कि हैं। नहीं आपको काटना पड़ेगा क्योंकि आपके मनी चक्र हैं प्रॉब्लम। मैं कहा देखो, मुझे पता है मेरी कमियां क्या हैं, हम्म और अगर मान लो ये चीजें मैं दिखा भी रहा हूँ तो मैं कहा ठीक है ना, क्या हो गया। हम्म इंसान हूं ना यार, ये थोड़ी ना कि सही मेरे बात अंदर है, कमियां नहीं होंगी। इंसान में ही होती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, चाहे अब कुछ लोग इसमें बोल भी देते हैं कि लाइक हम्म डुअल पर्सनैलिटी है। अच्छा, हम्म डुअल पर्सनैलिटी से रिलेटेड मुझे ना एक सवाल नहीं, एक इंसिडेंट याद आया, और वो आज का ही है। हम्म समय रहने वाला शो देखते हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जब मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट करा था, हम्म तो मैं रणवीर अलावादिया को देखा था मैंने, हम्म ठीक है, कि चलो ठीक है भाई, बंदा अच्छे से बात कर रहा। आज मैंने उसका दूसरा चेहरा देखा, हम्म जहाँ पे वो अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है। मतलब पैसों को लेके ऐसी बात कर रहा है कि मतलब मैं वो वर्ड भी नहीं बोल सकता। हम्म अगर मुझे ये वर्ड्स बोलने, ऐसा नहीं कि गाली, मैं दूध का धुला हुआ हूँ, नहीं, मैं भी गाली देता हूँ, हम्म लेकिन अपने क्लोज़ सर्कल में। हाँ, जहाँ देनी चाहिए, जहाँ कायदा हाँ, बनता है। हाँ, बाकी अगर लाइक मेंटालिटी और थॉट की बात करो तो वो कैमरे पे भी ऐसी हैं हुँ। और पीठ पीछे भी ऐसी हैं। बाकी भैया ये तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, समय रैना का शो तो चलो वो तो मुझे और घटिया लगता है, पर एक शो और आया जिसमें मतलब वो लड़कियाँ मुँह ढक के 3 एक रेड सा बैकग्राउंड चला के, मैंने रील्स में देखा। हुँ, हुँ। वो अरे फेस उसका है नहीं ना शायद, दिखा वो रहे, हर्ष गुजराल का है ना शायद वो। शायद हाँ, वो फेस हाँ, नहीं दिखा रहा, वो हाँ। कोई लड़की कुछ भी बोल रही है कि मेरे 5 बॉयफ्रेंड्स थे, आई हैड सेक्स विद माय अंकल एंड ये वो। बे यार क्या ये चुतियापा कर रहे हो? सेक्स स्टोरीज़ सुना रहे हो तुम। पहले वो नहीं आती थी, वो किताबें आती थी, कौन-सी आती थी जिन पे मस्त राम भाभी टाइप हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता मस्तरान था? भाभी हाँ, टाइम, वो हाँ। खोल लिया है इन्होंने बस इनडायरेक्टली। और ऑडियंस भी बेवकूफ़ है, सब जा रहे हैं, पूरा मज़े ले रहे हैं, क्या ये कॉमेडी चल रही है। अरे ये कॉमेडी करनी है तो इससे तो बुरी कॉमेडी हम कर सकते हैं लाख गुना। पर एक तरीका होता है सोशल मीडिया पे, एक आपके घर वाले, दादा दादी, हर कोई देखता है आज के टाइम में, और यूथ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा ये। और हुँ। भैया पर ना लोगों को आजकल मॉडर्निटी यही लगती है, मम्मी पापा के आगे सेक्स की बातें कर लो, गर्लफ्रेंड को घर ले जाओ, मैंने देखा है, दारू पियो घर वालों के साथ, ये सब चीज़ें, इनको ये मॉडर्न ज़माना मानते हैं कि यार ये इसको क्लास कहते हैं लोग। हमारे यहाँ ये क्लास नहीं होती, हम तो थर्ड क्लास ही मानते ये हैं इन तो चीज़। थर्ड क्लास ही है हमारे लिए तो। हमारे लिए नहीं है, और हमें इतना मॉडर्न हाँ। बनना भी नहीं है, हम चाहते ही नहीं हम मॉडर्न बने, हम गँवार ठीक हैं। अगर ये हुँ, सब है हुँ। ना कि ये जो ऐसे स्टेजों पे खड़े हो गए, ये गाली दे दी, मतलब चलो गाली देना भी एक अलग चीज़ होती है भैया, गाली
वो बहुत सारी गाली यार होती है, पता तरीका गालियां ना होता है। हम भी दे लेते हाँ, हैं, पर ठीक है, ये ऐसा जो नहीं कि गाली हाँ, नहीं देते, गाली दे लेते। लो पर जीपीएल लोस्ट। ये पता नहीं कैसे हो गया, तो यही इसको वो चीज़ है कर दो ना। ना, ऑफ कर दो। साइलेंट ही था ये, तो पता नहीं बच कैसे गया। जीपीएस ट्रैकर लगा रखा होगा, देख लो किसी ने कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं भैया, हमें ट्रैक करके कहाँ जाना है किसी ने। हाँ, वैसे भी नुके अब तो मैं वकील बन चुका हूँ। नहीं नहीं, बिना उसके भी ठीक ही थी जिंदगी। अच्छा वैसे लाइक कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करें तो अब जैसे कभी कभार ऐसे आप किसी भी इंस्टा स्टोरी पे जाके कोई भी कमेंट अगर आप रीड कर रहे हो हम्म तो उसमें लिखते हैं डार्क ह्यूमर कॉमेडी। ये हम्म कहाँ से लग रहा है कि ये डार्क ह्यूमर है? गाली देना इज नॉट अ डार्क ह्यूमर, हम्म। किसी को अब्यूज करना इज नॉट अ डार्क मुझे तो ह्यूमर। ऐसा लगता है वो सेक्स स्टोरीज सुनाते हैं वहां पे बैठ के ना। मतलब वो लड़की देखी आपने, वो लड़की वहां पे आई हुई थी, वो कपड़े काट रहा था हाँ वो बंदा। हाँ हाँ। यार बताओ यार, क्या मतलब कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर। हम उस इंडिया से हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जैसी महायोद्धा थे जो थे, मतलब कहाँ आप देखो ना। पर मेरे को तो ऐसा लगता है ना, ऑडियंस के लिए तो देखो मजे हैं, ये कैसा पर मजा है। ये चीज देखो, ये जो सारा दिखाया जा रहा है उसके पीछे देखो किसका दिमाग है। उसको वो समझ रहे हो कि भाई मैं पहले बना ना सकता भैया हूँ, क्या भाई होता कहाँ था, बना सकता पुराने हूँ। समय में एक चीज कहते थे, मेरे दादा एक कहानी बताते थे, हम छोटे थे। ऐसी कुछ बात चली तो किसी को समझा रहे थे, तो अम्मी वहीं बैठे थे, हमारे दादा थोड़ा मतलब हमें समझा देते थे पुरानी चीजों के बारे में। तो वो भी इतना खुल के नहीं बताते थे। तो एक दिन ना दादा के भाई आए हुए थे, जैसे मतलब होते हैं, तो वो भी दादा ही लगते हैं, तो हम एक दिन बैठे थे। उन्होंने ना एक बात बताई, बोले इंडिया में ना लोग बड़े मजबूत होते थे जब फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे, बहुत तगड़े होते थे, खुराक खाते थे, मेहनत करते थे, अखाड़ा पता होता था उन्हें, पढ़ने लिखने का पता होता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार इनकी जितनी टेक्नोलॉजी है, इन सबको कैसे हराया जा सके, इनको ऐसे तो मारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने ना पॉन्स बना दी, वीडियोस बना दी, ताकि उनकी मेंटेलिटी जो है ना सारी वहाँ चली जाए। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, सारा दिमाग वहाँ बेकार की चीज़ों में। तो यही अब उस तरीके के शो बनाने शुरू कर दिए हैं कि मतलब लोगों का दिमाग पढ़ाई में तो है ही नहीं, लोगों को यही पता है, वेजीना पता है, ये पता है, सेक्स पता है, ये चीज़ें कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं, यही कहानियाँ सुन रहे हैं बैठ के, 1.5 घंटे के शो देख रहे हैं, ये चीज़ें सुन रहे हैं। अच्छा ये ना एक साइकोलॉजी भी है जहाँ पे आपके माइंड को, ठीक है, 3 डायरेक्शन में वर्क कराया जाता है। पहला कि आप एक लेथार्जिक वे से लाइफ जी रहे हो, ठीक है, तो आपके 24 घंटे ना उसी फॉर्मेट में चले जाएंगे। दूसरा कि आप एक एक्टिवली लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे आप फैमिली का ध्यान रख रहे हो, जहाँ पे आप अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्कल को मैनेज कर रहे हो। तीसरा जो सबसे डार्क है वो है ये कि आपके माइंड के साथ साथ ऐसी चीजें डाली जा रही हैं कि आपका फैमिली पे से भी ध्यान हट गया, आपका घर से भी ध्यान हट गया, आपका आपके काम से भी ध्यान हट गया। आप सिर्फ यही इसी गंद में आ रहे हो और फिर वो लाइफ होती है आपकी डार्केस्ट। आजकल भैया एक चीज़ देखी मैंने, मतलब रील्स में आ रही थी, एक लड़की कह रही है कि मैंने छोटे कपड़ों में वीडियो डाल दी, तो किसी ने जाके मेरे पापा को बता दिया, मैंने अपने पापा को ब्लॉक कर दिया, हाँ हाँ, और मेरे पापा मुझे डांट रहे थे इस बात के लिए, मैं अपने पापा से बात नहीं कर रही। मतलब यार कितने इलॉजिकल लोग हैं, और क्या इलॉजिकल। भैया आप एक बात सोचोगे, मतलब वही चीज़ बढ़िया थी ना, मतलब जब इन्हें पर्दे में रखा जाता था, बांध के रखा जाता था, घर की मर्यादा होती थी, तब समझती थी, अब क्या कर लिया। खुद सोचने वाली बात है। मैं नहीं कह रहा कि हर लड़की एक जैसी होती है, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, पर जो चीज़ें अब इंस्टाग्राम पे चल रही है ना, आप एक बात देखना, हर लड़की, मोस्ट प्रोबेबली हर लड़की, कहने का सेंस है, जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं एज एन क्रिएटर, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, 10 के फॉलोवर्स हो जाते हैं, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो कुछ भी डालूंगी, अब वो इतने छोटे डाल रही है तो मैं और छोटी ड्रेस में डालूंगी। मतलब वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस समझती हैं अपने आप को, उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता वो अपने आप को समझती होंगी। उनको ऐसा लगता है यार अब तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो गए। एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेनर भी नहीं है वो, बढ़िया, वो भी बस दिमाग परेशान कर रही है बंदों का, जो बेचारे काम धंधा करके आते हैं, उनके आगे कुछ और आ जाता है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी खराब है। अभी जैसे आपने दादा दादी वाली बात करी, यार मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी वाली जनरेशन है, अभी आपकी एज कितनी, 25 25 26, ठीक है, मेरी है 35, ठीक है, तो 10 साल का गैप है, कहीं ना कहीं स्कूलिंग और सब कुछ सिमिलर ही रहा है, हाँ परवरिश हमारी ऐसी ही हुई होगी। बट जो अभी वाली 17 18 साल के, मुझे लगता है दादा दादी का प्यार जिस बंदे को नहीं मिला ना, उसकी पूरी परवरिश कंप्लीट ही नहीं होती। ये सच्चाई है, क्योंकि ना दादा दादी से ही तो हमें पता लगता है कि खानदानी आदमी होते कैसे हैं, उनकी हाँ। परवरिश क्या है। जब दादा ने सर पे हाथ ही नहीं रखा, जब दादा की बंदूक ही हाथ में नहीं ली, तो फिर क्या पता क्या खानदान और क्या चीज़ है। मान सम्मान का पता ही उनसे लगता था, बड़े बूढ़ों से। जिन घर में बड़े बूढ़े नहीं होते उन घर का तो नाश ही है। आप ये सोचो ना भैया, दादी तो ढाल होती है, माँ बाप जब कुछ कहते हैं, कुछ नहीं मिलता तो दादी दिलाती थी। भाई मेरे घर में मेरे खिलाफ मतलब कोई नहीं जा सकता। मेरे माँ बाप मुझे नहीं, मुझे ये भी याद नहीं है
कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सच में कितना मतलब उस समय पे प्यार किया है। किया है। मुझे दादा दादी वाला प्यार आज भी याद है। हमें भी याद है, सच्चाई है ये, वही चीज़ बड़ी होती थी। वो दादा-दादी का जो प्यार होता है ना, उसको प्यार समझ लो, ताकत समझ लो, वो एक अलग चीज़ होती थी। क्योंकि जब तक वो होते थे ना, ऐसा मम्मी-पापा की भी टेंशन नहीं होती थी। पापा भी चुप हो जाते थे, वो कुछ बोल रहे हैं। तो हाँ। मतलब एक चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर हमारे दादा के बोलने पे हमारे पापा चुप हो रहे हैं, तो हमें पता है हमारे पापा के बोलने पे हमें चुप होना है। ये संस्कार बड़े वहीं से चली हुई आ रही हैं चीज़ें कि दादी ने बोल दिया ये होगा तो ये होगा, तो घर का जो बड़ा फैसला ले रहा है ये वहीं से तो है। वरना आजकल का यूथ देख लो आप, जो मन कर रहा है उसी में टांग देनी है। फिर हो सकता है 1000 में से कोई एक कामयाब हो जाता है और फिर वो एग्जाम्पल सेट करता है कि भाई मैंने तो अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी, उस दिन मान लेता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। पता है, इस वाली थॉट के तो मैं भी खिलाफ हूँ। हम्म। और जो अभी आपने दूसरी वाली थॉट बोली कि जो हम देखते हुए आए हैं हम्म। अपने दादा से, फॉर दादी फादर से, से। ठीक है, फिर फादर के, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वही चीज हम आगे भी फ्लो कर रहे हैं। कर रहे हैं। और जो दूसरे वाली थॉट है कि 1000 में से एक बंदा कामयाब हो जाए, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आज की डेट में, हमारे टाइम पे आपको लगता है कि अगर पहले वाले टाइम पे पेरेंट्स बहुत प्रेशर करते थे जनरेशन पे, या आज वाले कर रहे हैं? हमने तो कभी फेस करा नहीं हुआ, देखो ऐसा प्रेशर कभी हम्म। मेरे घर वालों ने कभी करा। हाँ, जब छोटे थे तो पापा। अच्छा, एक बड़ा फैक्ट आपने जो बात बोली है हम्म। इस पे बताता हूँ, जो मुझे लगता है। हम्म। जब तक हम 10th क्लास तक नहीं थे, घर वाले डांटते थे, हमेशा पढ़ने के लिए हाँ। बोलते थे, वो बोलते थे। हम 12th में आ गए, वो पढ़ने लगे कि थोड़ा ध्यान दो, कॉलेज में एडमिशन लेना कम हुआ धीरे धीरे। हम्म। धीरे धीरे वो प्रेशर एज के हिसाब से कम हो कम गया। होता चला ही हाँ। जाता है। हाँ। पर वो जिस एज, भैया पर एक बात सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पिताजी ने आज तक मुझे जिंदगी में जो भी बात बोली थी ना, जब मैं छोटा था, जो मैं उनकी नहीं मानता था, 11th-12th में जिद करते थे कि नहीं नहीं, आज जब मैं खुद मतलब इतना मेरी एज हो गई है ना, 25 साल, शायद उन्होंने मुझे 17-18 साल में जो बातें बोली थी, आज मुझे उनकी एक एक बात सच लगती है और सच होती देखी है मैंने। उन्होंने दोस्ती को लेके कहा हो, उन्होंने दुश्मनी को लेके कहा हो, उन्होंने कमाने को लेके कहा हो। बाप की बात कहीं गलत नहीं हो सकती। अगर बाप ने कही है तो हमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है और हम उससे पैदा हुए हैं, वो हमसे नहीं, उसे सब पता है। और उन्होंने जो कही है ना, वो परफेक्ट निकलती है। हम सोचते थे यार, हम अबे इन्हें क्या पता है, इनकी इतनी उम्र हो रही है, इन्हें क्या पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है अब यार, नहीं यार, जो वो कहते थे सेम होती हैं चीज़ें, एग्जैक्ट होती हैं। ऐसा लगता था वो भविष्यवाणी थी, जो हमने तब सुनी नहीं। शायद तब और उनकी बात ज़रा गौर करके समझ लेते तो शायद पता नहीं कितना बड़ा ही कुछ कर भाई जाते। फैक्ट है, बिकॉज अगर आप देखो तो अभी जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या हुँ, यहाँ बैठ के बात कर रहे हुँ, हैं, हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप देखो कहीं ना कहीं चीजें वहां से स्टार्ट हुई है। हुँ, हुँ, अब की जो बाद की जनरेशन है, हुँ, हुँ, वो करेगी सत्यानाश। हुँ, हुँ, तो ये जो जितनी फैसिलिटी, जितनी ट्रेडिशनल चीजें जो चली हुई आ रही हैं, हुँ, ठीक है, ये उन्हीं से ही चली आ रही है, उन्होंने बनाया भाई, बनाया। तब जाके यहाँ तक पहुंचे। ये समाज, ये सब चीज़ें, पता है क्या भैया, एक चीज़ मेरे पिताजी कहते हैं, बोलते हैं कि हमारी यारी में ना एक असूल हुआ करता था। और आज भी मतलब जैसे मेरे पापा के दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें भी वही चीज़ हम्म। सिखाई थी जो हम्म। आज में इतने भाईचारे की अपन बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्होंने एक चीज़ सिखाई, बोले जब कभी भी यारी करो ना, तो यारी का एक असूल और नियम होना चाहिए कि जिससे आप यारी कर रहे हो ना, एक चीज़ याद रखना, ना तो वहाँ जाति होती है, ना वहाँ धर्म होता है और ना वहाँ समाज होता है। जो यार होता है वो सिर्फ यार होता है। और बस ऐसे ही यार बनाओ जो यारी को यारी समझे। मैं पर्सनली भी उन सर्कलों में बैठना पसंद नहीं करता जहाँ पे हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं लोग, या जातिवाद करने लग जाते हैं, या फिर कहीं चले गए बैठ के भाई तुम कौन सी कास्ट के हो। मेरे को ऐसे सर्कल भी पसंद नहीं और मैं बैठता भी नहीं दोबारा। मतलब लिमिटेड सर्कल रखो, पर ऐसे रखो जो यार यार ही करते हो। जाति पाति ये सब चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, अपनी कास्ट पे गर्व करना चाहिए, हमें हम्म। भी है, हर आदमी करता है, पर इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। कास्टिज़्म नहीं करना चाहिए, ये रिलीजन चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने भगवान को मानते हो, अगला अपने भगवान को मानता है, पर जिस थाली में हम घर पे बैठ के खाना खाते हैं, वो तो एक ही है ना यार। उस पे थोड़ी ना लिखा होता है, खून पे कहाँ लिखा होता है। क्या यार तो बात! यार होता है। तो बस यार मैं तो यही यार है। चीज़ सोचता हूँ कि ये चीज़ें हटा देनी चाहिए। और लोग ना बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ, जैसे भी लोग बोलते हैं यार ये पार्टी उसकी पार्टी है, ये वो पार्टी है, मुझे ये भी सब समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ मेरा एक दोस्त है, मोमडन है, आदिल है, मतलब छोटा भाई जैसा है। घर आता है, हर हर हम्म। महादेव बोलता है, हम्म। सब कुछ। मतलब मंदिर जा रहे हैं, हम आरतियों में खड़े हैं, वो बोलता है दरगाह चल रहे हैं, दरगाह चले जाते हैं। हम्म। मतलब हमारा तो बिल्कुल सेम ऐसा है कि यार कभी कोई फ़र्क हमने कभी देखा ही नहीं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं ना ऐसे, वो सब हर हर महादेव बोलते हैं मुझे यार। मेरे जितने भी मोमडन दोस्त हैं, मैं उनको बोल देता हूँ और भाई सलाम वालेकुम, ठीक हो? मतलब इतना प्यारा बॉन्ड है ना हमारा, मैंने कभी नहीं देखा जैसा। मतलब ये चीज़ें लोग सुनते हैं या मैं देखता हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आता यार ये क्या हो रहा है। मेरे वाले सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं टचवुड बहुत लक्की हूँ कि मेरी दोस्ती में बहुत अच्छे लोग मिले हुए हैं मुझे।
नहीं, नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है ये आपके पेरेंट्स की देन है कि इससे पता लगता है कि आपकी परवरिश हुई है या पाले गए हो। बस यही छोटी-सी चीज़ है। मैं हाँ। हमेशा ऐसा सोचता हूँ भैया, एक चीज़ होती है जब हम किसी बड़े के पास बैठते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ज़्यादा सुनना चाहिए। अपने बड़ों को जितना सुनोगे ना, आपको जीवन में उतने नुकसानों से बच जाओगे आप। आप अपना ज्ञान दोगे तो फिर तो बेवकूफ़ हो आप, अगर अपने से बड़ों के आगे वो कर रहे हो। हुँ। अब मैं आपके आगे बैठा हूँ ना, मेरे को कुछ बातें भी सोच के बोलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है, मैं किसी बड़े के साथ बैठा हूँ, या अभी हमारे पिताजी ने ऐसा सिखाया है हुँ, या जो हुँ, भी है, हुँ। कि जब भी बोलो ना बड़ों के सामने तो बहुत तोल के बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो, और तुम अभी चाहे मैं यहाँ से बोल के चला जाऊँ, पर डिपेंड ये रखता है कि जीवन में हम मेरी बोली बातों से आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आप मुझसे मिलोगे तो किस नज़रिए से मिलोगे, ये मेरे आज के बोलने पे डिपेंड करता है। हम जब एक बार किसी आदमी से मिलके जो बात करते हैं ना, वही मुलाकात उसे ज़िंदगी भर याद रखती है कि आदमी का चरित्र कैसा है। तो आप एक बार जिससे जैसे मिलोगे, वो जीवन भर उसी नज़रिए से देखेगा। ये सच्चाई है बात। कहते हैं ना कि आप इंसान का नाम भूल जाओगे, हाँ, आप इंसान का काम भूल जाओगे, हाँ। लेकिन उसका व्यवहार आप पूरी नहीं ज़िंदगी नहीं भूलोगे, भूलोगे। सच्चाई है ये बात। और झुक के मिलने में क्या जाता है, अगर कोई झुक के मिल रहा है तो 10 गुना झुक के मिलो, कोई अकड़ के मिल रहा है 10 गुना आप अकड़ तो के स मिलो। आजकल तो सब पुष्पा बने हुए हैं। ये भैया पता है क्या है, पुष्पा बनना वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना, यार मेरे घर परिवार पे बात आ रही है। हुँ। एक झुकना होता है कि मतलब हम दिल से झुक रहे हैं, एक झुकना होता है डर का झुकना। डर से नहीं झुकना चाहिए किसी के आगे, फिर तो परमात्मा के आगे भी ना झुकना हो तो ना सही। डर का क्या झुकाव, जिसने जीवन दिया है, उनके आगे झुको तो समझ भी आए चले एक बार को कि हाँ भाई भगवान है, तुम उनके आगे झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। अगर तुम्हें भगवान का डर नहीं है तो तुम्हें इंसान का किस बात का डर है? मुझे तो लोगों का ये भी सीन नहीं समझ में आता। भगवान से डरते नहीं, उस परवरदिगार से इतने पाप कर रहे हैं, सबके साथ हाँ। गलत कर देंगे, और लोगों से डर रहे हैं। लोगों से क्या डरना है यार, वो तो लिखा तो उसी ने है, मरना लिखा होगा तो एक गोली में ही मर जाओ। भैया ज़िंदगी और मौत में सिर्फ एक गोली का फ़ासला होता है। या हमारे लगेगी, अगले की लगेगी, समय की बात है तो किसकी चल जाए। तो किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, जिसकी लिखी होगी वो तो जाना ही है, पर डर दबा के जिए क्या जीवन जिए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जीवन का। अगर मेरे को पता है यार सामने वाला गलत कर रहा है, और फिर भी मैं हाँ यहाँ ही करे जा रहा हूँ, अरे चापलूसी करने के लिए थोड़ी पैदा करा है मेरे बाप ने, भाई गलत कर रहा है तू, ये मत कर। कोई बात नहीं, तू नई बात करनी, यारी दोस्ती नहीं रखनी, मत कर, कोई बात नहीं, तू अपने घर रहे, हम अपने घर सही है। पर ये चमचागिरी वाला काम नहीं हो सकते भाई। तू गलत है, तू भी गलत है भाई, पर हम समझाएँगे, तो ये नहीं है कि अपने दोस्त गलत भी हो तो छोड़ दे। छोड़ते तो मैं, हुँ। मेरे यारों की एक बात है, मैं अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो गलत हो, सही हो, कैसी भी सिचुएशन हो। पर एक असूल है भाई, एक बार तुझे समझा दिया कि ये काम गलत है, अगर किसी की बहन-बेटी को नुकसान हो रहा है, कभी तेरे को नहीं पता कोई चीज़, कोई गलती से जाने-अनजाने हो गई, तो बस यहाँ समझा दिया तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अगर तू दोबारा करेगा तो तेरी ज़िम्मेदारी है, उसका भुगताई तू खुद होगा, क्योंकि इंसान को एक ही बार रोका जा सकता है समझा के कि भाई ये तू गलत कर रहा है। अब नहीं समझे तो उसकी प्रवृत्ति हो गई, वो वही चीज़ करेगा। अच्छा आदमी एक बार में समझ जाएगा। अगर मैं आपको कुछ मानता हूँ, आप मुझे बोल दो कि भाई चुप होके बैठना है, तो चुप होके बैठना है। बस अपने बड़ों का मान-सम्मान जिस आदमी ने सीख लिया है, किसी की समझाई बात पे अमल कर लिया, वो इंसान कामयाब है। अब मैं तो भैया एक चीज़ सोचता हूँ, मेरा जैसा जीवन है ना, हाँ। मैंने बहुत बुरा समय देखा है जीवन में ना। हुँ। कितना त बुरा? बहुत बुरा, मतलब ये समझ लो कि कभी रोटी खाने को भी नहीं होती थी, तो पानी पी के भी सोए हैं। आज हुँ। लोग बोलते हैं यार फेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, हमारी गरीबी में टोटे के टाइम जब हमारे घर रोटी नहीं थी, हुँ। जब तो कोई सा हुँ। रोटी डालने नहीं आया। आज लोग बातें तो बड़ी बनाते हैं कि यार ये कर दिया, ऐसे कमा लिए होंगे, ये कर लिया होगा। कुछ नहीं है, जब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। पर बहुत, बहुत, बहुत बुरा समय देखा भैया, कोई सोच अच्छा मैं ना एक चीज़ देखता हूँ, मैं ना एक बात बोलता हूँ कि भाई भाईचारा कमाओ, भाई कमाओ, रिश्ते कमाओ, पैसा मत कमाओ। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मिल जाएगी आपको एक दिन। आपका चरित्र अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आप आधी रात को फ़ोन करके ये नहीं करोगे कि भाई पैसे को बोलोगे कि हाँ भाई पैसा पड़ा है मेरे पास, सब कुछ है। जो इंसानों के काम है वो इंसान ही कर सकते हैं, पैसा नहीं कर सकता। तो आप व्यवहार ऐसा कमाओ कि आपके पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े। आप प्यार इतना कमा लो, इंसान इतने कमा लो कि वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएँ, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। कि नहीं यार ये इंसान मेरे साथ खड़ा था, चाहे ये कुछ भी ना हो। तो मैंने ये चीज़ बड़ी ना नोटिस करी है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई हुँ। भाई कमाओ, पैसे मत कमाओ, हुँ। तो लोग पता है क्या बोलते हैं? ये बात बोलने के लिए भी पैसा चाहिए। ये चाहिए, अरे भाई मेरे घर आओगे भी, मैं दिखा दूँ तुम्हें कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर कभी कोई आवाज़ मार के कह देगा ना भाई ये चाहिए, तो पैदा कर देंगे। रिश्ते कमा रखे हैं, प्यार कमा रखा है, इतना चाहे कुछ ना हो, घर पे खाने के लिए दाना ना हो, पर तुझे भूखा नहीं भेजेंगे भाई। इतना प्यार कमा रखा है हमने, इतने भाई कमा रखे हैं कि हमें कभी झुकने नहीं दिया उन्होंने, ना कभी शायद झुकने दें। तो ये बड़ी चीज़ है, ऐसा लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पता इसके ये जो अभी आपने जो इसको डेप्थ ही बोलूँगा कि हुँ, लाइफ का एक डार्क ट्रूथ है ये। ये सच्चाई है बहुत। अंडरस्टैंडिंग जो अभी आपने हुँ, बताई है, इस बीच में आपने 2 वर्ड्स बोले थे, एक लिमिटेड सर्कल और एक भाईचारा। हुँ,
आज पुराने मतलब पुराने भी नहीं, अब मैं अपने फादर को देखूं या आप अपने फादर को देखो, उनकी उठ बैठ उन्हीं के यारों के साथ है। और वो पता क्यों है? क्योंकि उनका सर्कल शुरू से ही लिमिटेड रहा है, लिमिटेड वो निकले ही नहीं है। नहीं और है। हमें ये चीज आज समझ आ रही है कि बहन जो 10 बंदों में मरवाने के बाद ना, अब समझ आ गया कि भाई तुझे ना बंदे ना चुन के देखना कि देखना तू है। किसके साथ बैठ ऐसी सकता यारी है। का भी क्या करना भैया, अब आप और मैं यार हैं, आज आप मेरे से कोई हम्म घर की बात बता रहे हो और मैं 4 आदमी में बता दूं, आप कभी भी देख लेना, आप किसी कितने भी खास को कोई बात बताना, कल को ना कोई लड़की होगी ना, वो बता रही होगी आपको वो बात कि "वे यार वो ना ऐसे बता रहा था", मैंने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिंदगी का बहुत बार देखा है। आप और मेरी कोई बात है ना, उस बात को वो किसी ना किसी लड़की को जरूर बताएगा। लड़कों का, लोग कहते हैं ना, लड़कियों के पेट नहीं बात नहीं पसती, हम्म लड़कों के पेट में कुछ नहीं पसता। एक तो ना जो अपने आप को ऐसा मर्द बोलते हैं ना, और हाँ यारी दोस्ती की बात बहन जो वो चुगली करते हैं हाँ, इधर उधर, मैं ये सबसे मेरे को बुरी ना चीज उनसे है सख्त नफरत है भाई। भैया। कहते हैं ना, दीवारें बात पहुंचाती हैं, दीवारें तो बेचारी बोलती ही नहीं है, आदमी बहुत है बोलने के लिए। जैसे ही आप और मेरी कोई बात हो रही है ना, और आपने कुछ मतलब बढ़िया हो गया ना, आप कभी भी नोटिस करना। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, अभी मैं जैसे मुझे कोई मिल जाए फोटो खिंचवाने के लिए, चलो मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ बढ़िया इजीली, हम्बल होके जैसे तैसे। अच्छा, कई बार आदमी क्या करते हैं, जैसे मैंने एक इंसिडेंट सुना, कोई दोस्त आया, उसके साथ आया, उसने फोटो नहीं खिंचवाई, एक बंदा आया, उसने फोटो नहीं खिंचवाई, एक ने खिंचवाई। तो पता है क्या कह रहा है किसी को जाके, कह रहा हमने तो फोटो भी नहीं खिंचवाई हमारे साथ। अरे भाई, तू खिंचवाएगा नहीं खिंचवाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा तेरी फोटो खिंचवाने से यार। तू खिंचवा हमारे साथ या मत खिंचवा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो अपना काम कर रहे हैं वो कर दे रहेंगे, हम फोटो के लिए तो काम कर नहीं रहे। तो लोगों की सोच बड़ी वो है, आप कितना भी अच्छा बन लो, कितना ही डाउन टू अर्थ हो जाओ, आपको अगर उन्हें बुरा बनाना ना बना देंगे, आपकी छोटी बात पकड़ लेंगे। अच्छा, वो रोडीज वाला इंसिडेंट आप बात कर रहे थे, हाँ। उस लड़की ने एक बात बोली हम्म कि लड़का बोल रहा है कि हमारी वाली तो देवी है, पर हम्म रशियन को मैं वैसे नहीं देख सकता। आप एक बात बताओ भैया, हमारे संस्कारों में क्या सिखाएगा? मैं अपनी माँ को देवी मानता हूँ, मैं अपनी माँ को देवी मानता हूँ, तो किस नज़र से देखूंगा? और मैं जब कह रहा हूँ कि मैं उसको उस नज़र से नहीं देख सकता, तो कोई वजह ही होगी ना, नहीं देख सकता। हर आदमी का अपना वो होता है, नेचर होता है यार। अब हर लड़की को थोड़ी ना, अब मैं रशियन को देख के वो सोच लूंगा जो मैं अपनी माँ को देख के सोचता हूँ, नहीं सोच सकते फिर ना। वही सोच सोच बड़ा खराब है ना मैटर यार। करता है। अब मैंने उसको बोला वहां पे, मैंने कहा तू ये बता 2010 में कहा थे तुम लोग जब वो भगवत गीता पे सवाल उठा रहे थे? वैसे तो बड़े धर्म के धर्मात्मा बनते हो तुम, तब तो वो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं सिर्फ निकली, सोशल मीडिया के लिए। तब तो बोले नहीं तुम, तब कुछ नहीं। अब तुम्हें ये दिख गया कि हम्म इसने रशियन बोल दिया, हमारे वाले देवी बोल, ये लड़कियों को बाकियों को देवी बोल रहा है, पूजो ना उन्हें, उनके साथ क्यों गलत हो रहे हो? उनको रोको फिर, जो लोग कर रहे हम्म हैं। ये चीज भी तो समझाओ। वो रशियन वाला पार्ट तो चलो, मैं तो फिर भी किसी को बिना देखे इमेजिन करके बोल रहा था कि वो तो कोई था ही नहीं वहां पे, कोई आई ही नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही नॉर्मल हंसी मजाक बोल दिया यार जैसे वो तो अपन कोई भी करते कर हैं। देता है यार, बस हम भी इतना कर देते ही हैं। हाँ रीजन था हाँ कि रशियन आ रही है, मजे आ गए, बस सिर्फ हाँ। इतनी बात थी कि भाई अब तो मजे आ गए, बस। नॉर्मल यार, हम भी कर इस देते हैं बात ना। को इतना मैनिपुलेट कर दिया, वो मैं देख रहा, मैंने कहा यार ये क्या करा इसने, लॉजिकल चीज थी। और मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था, मैं लड़की सोच रहा था कुछ भी कितनी कर सकती बेवकूफ है। है। लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं भाई। भाई एक बात बताओ, मेरा ना एक सवाल था, मुझे शुरू में पूछना था, बट अभी चलो इसमें बीच में पूछता हूँ। मूव ऑन कर चुके हो या अभी भी वहीं हो? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ना अपने आप को वो करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हाँ भाई, जा चुकी है वो, हम्म ठीक है। हम्म और आदमी को टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी शादी हो गई, 5 साल हो गए हैं, तो मैं हम्म आज भी वहीं स्टेबल हूँ। ठीक है, मैंने भी जिंदगी में चीज़ें करी हैं, हर हम्म आदमी करता है। पर हाँ, ये कह सकता हूँ कि ठीक है, आज भी एक उसके लिए वो है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, कि यार आज भी आ जाएगी, जब तक मेरी शादी नहीं होती या जब भी है, हम्म तब तक आ जाएगी तो ठीक है, रेडी है। कल को भाई कोई और लड़की भी अपना घर छोड़ के आएगी, उसको थोड़ी ना छोड़ सकेंगे फिर। एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको। हम्म। अभी लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है अभी तो, वो किसी बस। चीज की कमी फील होती है? यार भैया, एक चीज़ बड़ी महसूस होती है, क्या? जब मैं पहले लोगों से मिलता था ना, हाँ। मतलब मैं ये सोशल मीडिया काइंड ऑफ पर्सन हुई नहीं, हम्म मैं लोगों से मिलता था, बड़ा भाईचारे वाला बंदा हूँ। मेरे को किसी ने फ़ोन करके बोल दिया ना भाई चलना है, मैं यार 1 मिनट में पहुंच जाता था। हम्म चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, थाना हो, कचहरी हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह सबसे आगे आगे चलना आदत थी मेरी। मतलब एक ग्रुप में लड़का होता है ना, सबसे पहले हाथ छोड़ देता है, वो वाला बंदा था मैं। फिर अब लोग मुझे मिलते हैं ना यार, तो फोटो खिंचवाते हैं, बैठते हैं, रीलें बनाने लगते हैं। यार मुझे मज़ा नहीं आता आजकल की यारी में, यार दिल सा खट्टा हो गया यार। मैं नहीं बनना मुझे फेमस यार, मुझे मेरे यार चाहिए वो पहले वाले, जो दिल खोल के कहते थे यार चला वहाँ झगड़ा हो गया। आजकल कहीं भी जाओ वो फटाक देसी फ़ोन निकल जाते हैं। अरे यार, फ़ोन की यारी मत करो मेरे से। मुझसे एक आदमी मिले ना, बिना फ़ोन के मिले, मुझे बहुत अच्छा लगे भैया, कि यार बिना फ़ोन के मिल भाई, दिल की बात करेंगे। कुछ बोल रहे हैं, फ़ोन, अरे यार ये बोल दिया, आप कैमरे पे वायरल हो गया बट तो। आपको नहीं लगता उनका भी तो मन करता होगा ना, बिकॉज वो आपको प्यार करते हैं? हुँ। उनका मन करता होगा ना, क्योंकि
पूरी अब ये लाइफ ही ऐसी होगी ना, बिना फोन के चल ऐसा नहीं काम सकती। करो कि मैं बोलूं कि भाई आप फोटो खिंचवाते हैं। बट अब वही है ना, हर बंदा हाँ। अब मान लो मैं किसी बंदे का फैन हूँ, हम्म। तो जब मैं उसके पास मिलने जाऊंगा हम्म। अगर वो ये सोच रख रहा नहीं, है। मैं फैन की बात नहीं कर रहा, हाँ, फैंस तो अच्छा अलग है, वो ओके, नॉर्मल दोस्ती यारी की बात कर रहा हूँ, अच्छा जो हम दोस्ती रोज यारी की, सर्कल ओ मिलते हैं। अच्छा, ओके फैंस तो अलग हो ओके। गया, फैंस तो चलो ठीक है, वो तो हम्म बेचारे एक बार मिल रहे हैं, वो तो खिंचवा के चले जाएंगे। पर हाँ, अगर तुम्हें मेरे से रिश्ता रखना है, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आप, मैं तो भाई मानता हूँ, क्योंकि फैंस वाला मैंने कभी सीन ही नहीं रखा। अगर मैं तुम्हें भाई मान रहा हूँ ना, तुम मेरे से मेरा नंबर मांगो, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा, तुम मुझसे फोन पे बात करो। फोटो खिंचवाने का मतलब तुम्हें 40 आदमियों को और दिखाना है कि यार हम इसको जानते रहे, क्यों दिखाना, मैं तेरे को जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं, जिनके साथ मैंने खुद फोटो नहीं खिंचाई, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई फोटो भी खिंचवा लिया अगर कभी, पब्लिक को पता लगे कि हम भी तुझे जानते हैं। मतलब सोचो, एक बढ़िया सेलिब्रिटी मुझे ये बात बोल रहा है कि भाई कभी फोटो भी हम्म खिंचवा लिया अगर, 20 बार आ गए हैं, और दुनिया को दिख जाए ना, हम्म वो तो पागल हो जाए, रोड जाम कर दे उसको देख के। और मैंने 20 बार मिलके भी नहीं खिंचवाई थी, और उसने खुद बोला कि यार फोटो भी खिंचवा लिया अगर कभी। तो ऐसे बनो कि सामने वाला, और कोई रिश्ता नहीं था ऐसा, पर आज इतना प्यारा रिश्ता है कि यार बिल्कुल भाई वाला है। तो बस ऐसा है कि इंसान ऐसे बन जाओ, सामने वाला मजबूर हो जाए कि यार ये बंदा क्या है। अब मेरे से 100 लोग मिल रहे हैं, 99 फोन निकाल रहे हैं, एक कह रहा है भाई अपना नंबर दे दो, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो बताना, और बाकी आपके साथ हैं। फोटो हम्म वोटो का अपने को इतना शौक नहीं है, आप मुझे क्या हुआ जानते ओन हो, है मैं ना। जानता हूँ, बहुत है। हाँ हाँ, तो ऐसी चीज मेरे को ज्यादा बढ़िया लगती है। सबसे बुरे वो लोग लगते हैं जो मुंह पे तुम्हारे मीठे बने रहते हैं और पीठ पीछे जाकर तुम्हारी बुराई करते हैं। 99.9% दुनिया यही है, आप मिलोगे इतना पानी मार देंगे, भाई आप ये, भाई आप वो, और पीछे जाके, अच्छा लोगों को, वो लोग पैसे वाले लोगों को तो ऐसे जो जूते भी धो के चाट के साफ करेंगे उनके, कि यार अच्छा बताते हैं। अच्छा एक सर्कल में ना, बड़ा यारी में, हमारे टाइम पे नहीं होता था, मतलब जब मेरे यार दोस्त थे, हमने कभी नहीं ये देखा। चलता है भाई आज की हाँ, डेट और में। पता है कैसे मिलवाएंगे, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ, हम्म भाई ये जज साहब का लड़का है, भाई ये भाई एमएलए, अरे यार मेरे को इसकी पहचान से क्या मतलब, इसका नाम बताना है यार, सीधा नाम मिलेंगे मेरे को, इससे कौन से काम लेने हैं, ठीक है अच्छी बात है, होगा भाई हम उसको जानते हैं, अरे ठीक है अपनी जान पे। कोई भी इंसान ना, उसको समय पे अपनी, वो कहते हैं ना, आपत्ति अपने ऊपर भुगतनी पड़ती है। मैं, मेरे लिए कोई एमएलए आगे लड़ेगा नहीं यहाँ पे, मैं एक एमएलए के लिए जाके लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक साधारण आदमी जो हम्म कर सकता है ना, वो कोई भी महान आदमी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। बस भाई उसको अपनी पहचान नहीं पता एग्जैक्टली होती। ये बहुत तगड़ा मैसेज है आज के यूथ के लिए हम्म। कि भाई आप जो पहचान अपने बाप की बता के मिलवा रहे हाँ, हो ना सामने वाले को, कोई कल को फायदा नहीं ऐसी है। पहचान बनाओ कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बाप को लोग उस बेटे के नाम से जाने। यार भैया, अभी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, गलती तो खैर हमारी थी, हम बाइक पे जा रहे हैं, मेरे हम्म साथ एक दोस्त बैठा था, एक ट्रैफिक वाले भैया थे। उन्होंने क्या करा, ऐसे करके आगे से, मतलब जैसे कीनी निकालनी हम्म चाहिए ना, उन्होंने हम्म ऐसे करके पकड़ लिया, तो वो साइड में करने लगे। तो उसमें मैंने कहा, अब देखो हम भी लॉयर्स, तो वही बात हो गई, मैंने कहा भैया ये कोई तरीका है, ऐसी ऐसी बहस होती रही। तो जब मैं बोलने लगा ना, तो भैया बोले कि नाम क्या है तेरा। हम्म मैंने कहा हेमंत चौधरी। भैया यार, वो भैया ना, यार वो मेरे गले लग गया यार, और मतलब इतने बढ़िया बंदे थे वो ट्रैफिक वाले, कह रहे यार भाई मैं तेरी वीडियो सुनता हूँ यार, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है यार तो, जो भी उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा, उन्हें मेरा एड्रेस पता, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ पता उन्हें मेरा। इतने नाइस बंदे, फिर वो अपने सीनियर से मिलवा रहे हैं मुझे, हम्म कह रहे हैं यार कि वो, तो मैं ना इन सबको ये नहीं मानता कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, पर वो परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा ये बातें, वो बोल रहा है जो अच्छी लग रही है सबको। वरना बोल तो बहुत दुनिया रही है, लाखों लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, किसी ऊपर सुन रहे हैं तो उसका आशीर्वाद है कि सुन रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि यार, क्या मैं जिंदगी में ऐसा कुछ कमा रहा हूँ कि इतने बड़े एक प्रशासन से बड़ा मेरी नज़र में कुछ नहीं है, एक लॉ, एक कानून संभालने वाले इंसान को अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, उनको मेरी कोई बात बढ़िया लग रही है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हाँ सच में कुछ कर पा रहा हूँ यार। अगर ये आदमी भी मुझे सुन रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत दुनिया पर एक आदमी यार जो ड्यूटी करता है, जिसको समाज का पता है, जो दुनिया को देख रहे हैं कितनी क्लोज से, वो आदमी भी सुन रहे हैं मुझे, तो कितनी बड़ी बात है। क्या मुझे बात है बहुत अच्छा लगा। भाई। आपका आपका जो मुझे लगता है जो परवरिश है ना, हम्म। वो इतने प्यारे तरीके से हुई है। प्लस इंसान, जैसे अभी कल मैं कहीं पे बैठा हुआ था तो वहां पे ना लाइफ को लेके बातें चल रही थी कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अब किसी ने मेरे से कुछ पूछा, मैंने बोला सिंपल सी चीज है, कुछ बात थी, वो बात मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, तो मैंने कुछ बोल दिया उसको। तो उसने बोला यार ये तुझे कैसे पता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ उम्र के हिसाब से नहीं होती, एक्सपीरियंस के के हिसाब से हिसाब से होती है होती कि है, आपने कितने एक्सपीरियंस ये लाइफ में करके लिए रहे हैं, हैं, तब जाके ये पता समझ लगता है। आती है। तो मगर मुझे 35 में आ गई, और मुझे लगता है आपको शायद 25 में आ गई, मेरे से सही। और 10 साल। आप 35 साल बाद जब अपने आप को देखोगे तो आप कहीं के कहीं पाओगे। और ज्यादा चीजें समझ में आ एग्जैक्टली जाएंगी। हम हमारी एज बुढ़ी, हम बुढ़े हो जाए, अभी हम जवान हैं, हाँ। थोड़े टाइम के बाद हम बुढ़े हो जाएंगे। हम्म।
उसके बाद हमारी स्किन लटक जाएगी, लटक जाएगी हमारी आवाज और बदल हल्की हो जाएगी, जाएगी। ठीक है, हमारा वोकल कोड थोड़ा सा लो हो जाएगा, हम्म, हम बोलने में थोड़ा सा फंबल भी करेंगे, हिचकिचाएंगे हिचकेंगे भी। भी। एक चीज हमेशा रहती है, वो है आपके विचार, विचार वो कभी बुढ़े नहीं होंगे। वो ऐसे ही प्रबल रहेंगे। तो जो आने वाली आपकी जनरेशन होगी ना, हम्म, आप उसको यही पोर करके जाओगे कि जा भाई ऐसे जीना है। ऐसे जीना है। नहीं, यही तो भैया चीज़ है। मेरा रील बनाने का मकसद ही यही है, ये पॉडकास्ट रीज़न ही यही है कि मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मुझे अगर 10 लोग भी सुनते हैं ना, और 10 भी ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं यार, इन सब चीज़ों को हटा के भी एक रिश्ता होता है, वो सिर्फ प्यार का होता है और वो बगैर मतलब का होता है, कि जब हम निभाते हैं तो बिना मतलब भी निभा सकते हैं। तो वो वाली मैं चाहता हूँ कि लोग यारी करें। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी को मिलूँ तो यार उनको, अब मतलब एक बड़ी बढ़िया चीज़ क्या होती है, जब मैं पता मिलता हूँ ना किसी से, लोग बोलते हैं अरे वो भाई है वो जो भाईचारे की वीडियो बनाता है। यार बड़ा अच्छा लगता है कि चल यार भाईचारे की बात तो कर रहे हैं, तो नहीं याद सब जो तो है। क्या क्या बांट रहे हो आप हाँ, बस समाज को यही मैं यार। सोचता हूँ कि यही अच्छा हो रहा है बस परमात्मा की दया से। भैया ब्रांडेड कपड़े पहन के दुनिया घूम रही है, ब्रांडेड गाड़ियां लोगों के पास है, सब कुछ है। मेरे पास ना आज भी कोई गाड़ी है ना कुछ भी है अपना, पर मेरे पास मेरे यार है, मुझे सिर्फ एक फोन करना होता है, भाई फलानी जगह जाना है और आ जाओ, 1 मिनट में आ जाते हैं। लोगों को शायद पता नहीं कितना समय लगता हो, मेरे को अगर हजारों आदमी भी इकट्ठा करना हो तो बहुत ज्यादा समय का काम नहीं है मेरा। इतना प्यार कमा रखा है मैंने, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे कोई बाप दादा की सिफारिश पे नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। फिर भी क्या एक व्यवहार है, प्यार कमाया, किसी भाई ने आधी रात कोई बुलाया तो भगे हुए गए हैं। बस एक वो है कि वो बंदा याद रखते हैं कि यार ये आ जाता है एक आवाज पे तो सब आ जाते हैं। बट आप जब लो फील करते हो हम्म, या आपको बहुत बार करता हूँ। क्या क्या उस समय क्या इन चलता चीज़ों है? पे ही करता हूँ जो आपके साथ हुई है ना, जो आप हम्म बता रहे थे हम्म अभी। मेरे को ये होता है यार कि अगर तुम मेरे सामने बैठ के मुझे गाली दोगे ना, मुझे बुरा नहीं हम्म लगेगा यार, मुझे पीछे से गाली मत दो। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं दिल से रिश्ता निभाता हूँ, मैं जिसको अपना कहता हूँ मैं अपना मानता हूँ। मैं पीछे से बुराई नहीं करूंगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो, मैं सामने से कह दूंगा यार भाई तू क्या करता रहता है भाई, ये थोड़ा तरीका कर ले, कुछ भी बोल दूंगा। पर मेरे को बड़ा फील होता है जब मैं पीछे से सुनता हूँ ना कोई तीसरा आदमी बताता है। अच्छा, इसीलिए मैं लड़कियों से थोड़े कम रिश्ते रखता हूँ, क्योंकि मुझे बैक बिचिंग पसंद नहीं है। हम्म ये चुगलियाँ, ये बुराइयाँ मैं बैठता ही नहीं हूँ। मेरे यार दोस्त बता देंगे, मैं उन सर्कलों में ही नहीं बैठता, मना कर देता हूँ। हम्म मैं बोल देता हूँ इसे कल से मत बुलाइयो, यहाँ यहाँ मत बिठाइयो हमारे इसमें। अरे क्यों कर रहे हो भाई, किसी की बात ठीक है, अगला अपनी जिंदगी जी रहा, हम अपनी बात करते हैं यार, हमारे पास अपनी बात भी है करने के लिए। पता इस बात से ना मुझे एक चीज समझ आती है, और कहीं ना कहीं आपका और मेरा ना बिल्कुल एकदम सिमिलर थॉट है। सिनेरियो है, सोचे हैं। और मोस्टली मेंस का ये सिमिलर थॉट प्रोसेस होता है कि हम्म, दे डोंट आस्क फॉर एनी हेल्प, हाँ, वो अकेले में ना सरवाइव कर लेते कर हैं, लेते हैं, सच्चाई है, बहुत बार होता है। है ना? बिल्कुल सच्चाई है, बहुत कड़वा सच्चाई है। अरे एक बात भी तो है भैया, हम ये भी तो सोचते हैं यार अगर आज इससे ले लिया, इसको सारी चुकाना पड़ेगा सारी जिंदगी। जो हम्म खुददार खानदानी आदमी होगा ना, वो आपका 1 रुपया भी जीवन भर लिया नहीं भूलेगा। आज भी मैं लाखों आदमियों की इज्जत इसलिए करता हूँ कि चल शायद हो सकता है इसने कभी मेरे घर वालों की मदद करी है। कई आदमी ऐसे हैं जिनकी मैं इसीलिए इज्जत करता हूँ कि उन्होंने मेरे दादा की मदद करी है, मेरे पिताजी की मदद करी है। और आज भी उनके बच्चों को कोई काम होता है तो मैं आंख बंद कर चले जाता हूँ कि सोचो कि हमारी सोच मतलब कहाँ पे अटकी हुई है आज तक, कि उन्होंने हमारे पिताजी की मदद करी थी, तो आज हमें उनके बच्चों की मदद करनी है अगर कुछ हो जाए तो सोचने वाला जो आदमी होगा ना, वो तो बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के चल लेगा। और मैं बड़ा दिल पे लेके चलने वाला आदमी हूँ। वो कहते हैं ना भैया, ना कभी अपमान भूलना चाहिए और ना कभी सम्मान भूलना चाहिए। क्या बात है जो दिल पे आज भी लगी हुई है? बहुत सारी बातें भैया एक जिंदगी दो। में कई बार हो जाता है, कई बार लोग कुछ कह देते हैं, हम्म तो वही वाली बात हो जाती है कि मैं मन में बिठा लेता हूँ, मेरे से वो नहीं होता, हबड़ा दबड़ी नहीं करता मैं, कि भाई ठीक है ये कर दिया वो कर दिया, गाली थप्पड़ कर दी, ठीक है तू अपनी परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा, अब एक चीज़ महसूस होती है, आज हम मजबूत है ना, हमारे पास सब कुछ है, तो कोई कुछ बोलता है ना, लगता है भाई यार कुत्ता है भोंकने दे, हटा चल, बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है अभी, बहुत काम करने हैं। हमें पता है हम इसे मार सकते हैं, इसे जीत सकते हैं, पर ऐसा लगता है यार क्या लड़ना, छोड़, इसके अल्ले पल्ले खोने को कुछ नहीं है, हमारा कुछ छोड़ेगा नहीं है, जाने दे छोड़। तो जो हम्म समझदार आदमी होगा ना, वो कटेगा इन स्थितियों से। पहले में भी बड़ा मजा आता था, लड़ाई झगड़े कर लड़ाई, लिए, हाँ। पेल दिए, चले गए, इकट्ठे हो गए। अब ऐसा लगता है यार खुद भी जाओ, 20-30 लोगों का समय और खराब करो, क्या फायदा, अपना छोड़ यार, बोल ले भाई तू, तेरा मन संतुष्ट है, जब कभी ऐसा सामने आमने होएगी जब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। हर एक मर्द के अंदर ना कोई ऐसी दिल पे बात लगी है, या हम्म, कोई टीनेजर्स भी आज अगर सुन रहा है ना इस पॉडकास्ट को, कोई भी यंग 17 18 19 20 साल का, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि वो उस बात का किस तरीके से रिप्लाई करे। डिसीजन ले, तो मैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं। हाँ, यही आप ये ही के मुंह से सुनना था कि क्या क्या बोलोगे? मैं बताता हूँ,
आदमी को ना 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ भी करने आपके दिल पे लग रही हो, आपके पास कुछ बीत रहा हो, आप परेशान हो, समस्या मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल डेड एंड है यहाँ पर। आपको सिर्फ़ एक चेहरे के बारे में सोचना है, वो आपकी माँ। सबसे पहले कि मेरी माँ है मेरे पीछे, कि अगर मैं अपने आप को कोई भी डिसीज़न लेता हूँ, तो उससे मेरी माँ को क्या नुकसान होगा? अगली चीज़ हो गई पिताजी, जिसने इतना पैदा करा है, सब कुछ करा है, इतना बड़ा कर रखा है। इनके ऊपर क्या, अपने परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ सोचनी है। उसके बाद अगर कोई सोचता हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर दूँ, उसका ये हो रहा, वो हो रहा है, तो भाई वो भूल जाएगी तुझे, कितना भी प्यार करती हो। शादी करके पति को पूछेगी चाय बना दूँ? तेरे को कोई नहीं पूछेगा पानी भी, एक समय आने के बाद। तो अपने आप को कभी भी दूसरों को देख के फैसला नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये। एक चीज़ कभी नहीं सोचनी चाहिए कि मैंने जो कर दिया उससे लोग मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, लोग मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं। लोग कहेंगे भाई, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ भी हो जाए, आप सही कर लो, आप गलत कर लो, लोग आपके बारे में कहेंगे। जब तक आप अच्छे लग रहे हो, आपके लिए अच्छा कहेंगे, कल को आप कुछ गलत कह दोगे, आपको गलत कहेंगे। वो आपकी सोच है, आप अच्छा कह रहे थे तो आपने अच्छा कहा है, आपके नज़रिए की बात है। मेरे हम्म। नज़रिए की कुछ बातें हो सकता है कइयों को अच्छी लगती हो, कइयों को बुरी लगेगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मेरे को आज आज मेरे को मान लो मेरे साथ ऑडियंस है, वो मुझे कल को गाली देने लगे या कुछ करने लगे, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए। ये थोड़ी है कि मैं फांसी के फंदे लटकाऊंगा, ये करूंगा, देखूंगा। अरे मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है मेरे पास भाई। जब मैं कुछ नहीं था, तुम थे क्या मेरे साथ? कोई था क्या? कोई नहीं था, किसी ने मेरे सहारा नहीं लगाया। अपने दम पे खड़ा हुआ, फिर खड़ा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा गिराव तो आता है, जब तक जिंदगी में गिरेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन अपना था और कौन पराया। बुरा समय तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, इंसान को ट्रू, उसकी ट्रू। औकात सामने लाने के लिए। आज कोई कितना भी ये कह ले कि भाई मेरी इतनी औकात है, ये औकात नहीं होती जो तुमने कमा रखा है, तुम्हारे बाप दादा के पास है। वो जो शमशान में खड़ी होगी ना भीड़, वो जितने लोग होंगे, और जो आज पीछे से हमारे कहते हैं नहीं यार वो हमारा भाई है, ये आपकी औकात है। ये जेब में धरे गड्डी सबके धरी है। ये पैसा, बैंक बैलेंस, ये औकात नहीं होता। वो बोलता है ना साहिल खान के, बैंक औकात चेक करनी हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। हमारा उल्टा है, औकात चेक करनी हो तो कभी भाईचारा चेक कर लेना कहाँ तक है। इसी इसी चीज पे ना एक मैंने पॉडकास्ट किया था, बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेरा। हुँ। उनकी एक एनजीओ है। ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 लोगों का खाना सप्लाई करते हैं हुँ, वो, हुँ। ठीक है। मेरा आई थिंक वो सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट था। हुँ, हुँ। सेम यही लाइन बोली थी, और ये मेरा आई थिंक 157 या 158 पॉडकास्ट है आपके साथ में। कि परम भाई एक बात बताऊं, कहते जब ऊपर जाओगे ना, भगवान वहां तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट चेक करने कोई नहीं बैठा है। हुँ। जब लोग बाग शमशान में आपके पीछे भीड़ कितनी है ना, ये बैठने के उससे लिए तुलना बैठा करी है। जाएगी तुम्हारी। क्या बैंक बात! स्टेटमेंट नहीं आएगी वहां नहीं पे। आएगी, सिर्फ़ फैक्ट है। वो 22 साल का है वो। ये अच्छी चीज़ है भैया कि मतलब आदमी इस उम्र में अच्छा सोच रहा है, तो उनके इनके साथ जो लोग जुड़े होंगे वो भी उतना ही अच्छा सोचेंगे। आज मैं हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो भी वैसा ही सोचते होंगे जैसा मैं सोचता हूँ, तभी तो मेरे दोस्त हैं, हम्म, क्योंकि सिमिलर हम्म, होंगी सोचें हमारी कहीं न कहीं। तो ये बड़ा फ़र्क है। और मैं, मेरे साथ एक बड़ी बीमारी क्या है, मेरे से ना जैसे लोग दान-पुण्य करते हैं ना, मेरे को बड़ी इरिटेशन है दिखाने वालों इरिटेशन से, कैसे? अच्छा, दिखाने ओके, वालों से। ओके। मतलब हमने तो सीखा है कि अगर इस हाथ से दान कर रहे हो ना, इसे भी पता नहीं होना चाहिए। बचपन में हम भी वीडियो डाल देते थे, ये कर देते थे। वो फिर ना एक दिन मेरी मम्मी बोली कि कर ही मत यार, इससे बढ़िया कर क्यों रहा है? हम्म। मत कर। दिखा मत ये करके, ये 100 रुपए की दाल, पानी, चावल दान करके हवाबाजी मत करोगे, ये दिखा रहे हो तुमने कर दिया। कह रहे जब तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं होता था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था ना, पानी पी के भी सोते थे तुम। इतने प्रधान मत बनो कि किसी के हाथ में दे के राजा बन के दिखा रहे हो। तो हमारी मम्मी ने हमें हमारी औकात सिखाई है कि बेटा धरती पे रहना है। मैं यही वाली यही बात कर रहा था दुनिया है। कि अगर अपनी औकात चेक करनी हो ना, हाँ। 2 मिनट के लिए अपनी माँ के सामने खड़े हो जाओ, सब बता देगी वो, सब बता देगी कितने तुम्हारी पानी में क्या। है तू, क्या है, बस ये है। यार बच्चा कितना भी गलत हो फिर भी माँ को गलत नहीं लगता, पर कभी-कभी माँ भी ऐसा बोल देती है कि ये मत करियो, गलत है। तो अगर माँ बोल देना कि गलत है तो गलत है। माँ से ज़्यादा दुनिया कौन ही जानता है। आप माँ की ज्यादा सुनते हो या पापा की? भैया मैं ना अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। हम्म। मतलब पापा तो यार मेरे, ही इज़ अ लेजेंड फॉर मी। हम्म, मेरे पिताजी के साथ आप यकीन नहीं मानो, हमारे बीच में ऐसा होता है ना, नोक-झोंक हो जाती है, हम्म, ग्रह-वरह समझ लो, कुछ भी है पता नहीं। हमारे बीच में बात नहीं होती थी, जैसे पापा और मेरी गुस्सा हो गए, बात नहीं कर रहे हैं मेरे हम्म, से, ठीक है। मैं मना जा रहा हूँ, पापा मान जाओ, नहीं मानते। एक मतलब बहुत टाइम बात नहीं करी हम्म, उन्होंने मुझसे ना, 2 ढाई 3 साल। ये सारी अचीवमेंट्स के बाद भी ना अब मेरे पापा मेरे से बात करते हैं, हम्म, और मतलब हम बढ़िया बात, मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि मेरे पापा मेरे से अब गुस्सा नहीं है, वाह। वो मेरे से बात करते हैं। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया भाई, मेरे पापा मेरे से बढ़िया, मैं उनका दोस्त टाइप हो गए हैं पापा हम्म, मेरे। बस क्योंकि बचपन में पापा मारते थे, डांटते थे, डर होता था ना हमारे में, थोड़ा सा पापा को बहुत डर होता है। तो अब जो दोस्ती में बदल गया है ना वो डर, बहुत अच्छा लगता है कि यार आज मैं, मेरे पापा मेरे से पूछते हैं हाँ भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताते हैं ये कर, ये पहन के जा, अच्छा होएगा। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं।
अच्छा, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, हम्म। सब करते हैं, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ, पर जो हमारे पिताजी है ना, वो जो छाया है ना, उस इंसान की छाया भी, कभी बचपन में कुछ होता था या हमारे को कोई कह देता था, तो हमारे पिताजी 1 मिनट में लड़ने चले जाते थे, "वो हमारे बच्चे को कैसे कह दिया।" तो वो बाप जो कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना, बाप का कर्जा माँ का कर्जा नहीं उतरता, बाप का कुछ भी नहीं उतरता भाई, बाप का कुछ नहीं उतार सकते। उसका बाद माँ 9 महीने एक बच्चे को पेट में रख के पैदा करती है ना, वो बाप जानता है वो 9 महीने हॉस्पिटल के चक्कर कैसे लगाता है। उस बाप को पता होता है हम्म। कि उसने कैसे ज़िम्मेदारी, उस बाप को पता है कि अगर मेरे बच्चों को रोटी नहीं खाएगा तो मुझे काम पे जाना है, क्योंकि उसे रोटी खानी है। एक बाप ने जो करा होता है ना, वो वही है ना, हम लड़के कुछ भी करते हैं तो थोड़ा-सा छोटा हो ही जाता है। यार पता है मेरे को ना अच्छा चलो मैं ये वाला सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि जब फादर वाली बात आ गई है ना, तो हुँ। क्योंकि मेरा भी बेटा 10 साल हुँ, का, तो मैं हुँ। भी बाप हूँ, ठीक है। और जो मेरे पापा हैं, अब जैसे मेरी डेली बात होती है मेरी माँ से, जैसे कभी मैं 2 दिन ना फोन करूँ, ठीक है, कहेगी तू बहुत बड़ा बिजी हो गया है, तू बड़ा कलेक्टर लग गया। मैं कहूंगा, मैं कहा माँ 1-2 मीटिंग आया, और मीटिंग मीटिंग इतनी जरूरी होगी कि तू मुझे भूल गया। मैं कहा बात तो सही है। हुँ, तो मैं सही बात है। उनकी ही बात को बढ़ा कर देता हूँ, हुँ, तो उनका मीटर थोड़ा शांत हो जाता है। शांत अच्छा हो माँ जाता है। चलो ठीक है, बताओ आप क्या कर रहे हो, ये एक पूछ लिया। हुँ। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, डर क्या है माँ बाप को लेके? यार भैया मैं बताऊँ? और मुझे लगता है जो आप बोलोगे ना, ये जो हम अभी बात करेंगे, हुँ, और जो हमारी तुम्हारी एज में है, हुँ। मोस्टली लोगों का ये सबसे बड़ा फियर है भाई। और यहाँ मेरी फटती है लिटरली। भैया देखो, मैं एक बात बताऊँ, ऐसा मतलब हर किसी का एक होता है कि यार कि हम उन्हें खो ना दें। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि हम उन्हें खो ना दें। हम्म। पर मेरे साथ ना एक बड़ी चीज़ है, हमारे दादाजी सिखाते थे हम्म। कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, एक चढ़ चले सिंहासन दूजे बैठे बान जंजीर। तो मतलब कोई राजा हो, रंग हो, फ़कीर हो, कुछ भी हो, उसने जाना है, एक दिन तय है, निश्चित है। तो ये चीज़ ना हमें समझाई जाती है, मतलब बचपन से ही सिखाई गई कि कभी भी अगर घर में कुछ ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मजबूत रहना है, रोना नहीं है। पर वही है ना, इंसान तो इंसान होता है, कमज़ोर दिल है, रोना तो आ ही जाता है जब कोई जाता है। तो मेरे पिताजी भी एक बात कहते हैं कि बेटा, जीवन ना ऐसा जीना चाहिए कि जब 4 लोग आपके बारे में बात करें ना, तो आप उनकी नज़र में हमेशा अमर रहो। जब भी वो आपको याद करें तो एक तरीके से ऐसे करें, यार दमदार आदमी था, सबका भला करता था, बढ़िया आदमी था। अब देखो भैया, नींद मौत का तो कुछ नहीं बताता, सोते भी आ जाए, चलते भी आ जाए, यहाँ बैठे आ जाए, कुछ भी हो जाए, जाने वाले तो चले जाएँगे। पर जितना समय हमारे हाथ में है, उस समय में इतना अच्छा करो, इतना बढ़िया बेहतरीन करो कि भाई लोग हमें याद रखें। और सबसे बड़ा डर तो यही है, मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि यार मैं इनका वो ना देखना पड़े मुझे बस। पर ऐसा नहीं है कि सच्चाई हमें देखना पड़ेगा। हर कोई कुछ ना कुछ खो के ही बैठा है। उन्होंने भी अपने माता-पिता को जाते देखा है। तो हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर से चला आ रहा है। एक जनरेशन गैप। पर सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगती है, वो माँ-बाप कितने बेचारे असमर्थ होते होंगे, जो अपने बच्चे का वो कांधा देना पड़ता है उन्हें। यार वो तो मतलब सोचो आप, उस चीज को तो मैं सोचना भी नहीं चाहता यार, मतलब वो कितना सब, बुरा इस चीज़ है ये। संसार का ना सबसे बड़ा दुख पता क्या है? हुँ, वो यही है कि एक माँ बाप अपनी औलाद को कंधा दे रहे हैं। कंधा दे रहे हैं, सबसे बड़ा सबसे दुःख। बड़ा दुख है ये। आपको पता है, मैं इसमें अपना नाम ऐड नहीं करूंगा, बट एक जगह है जहाँ पे रहता हूँ। उन अंकल से मेरी बात हुई, ही मस्ट बी अराउंड 80-85। हुँ, हुँ। वो मेरे को बता रहे कि मैं ये कॉन्टेस्ट में काट दूंगा क्योंकि डेली मिलना होता है। कहते हैं मेरा बेटा सामने रहता, मैं इधर रहता हूँ। भाई मेरे को इतना शॉकिंग लगा, मैं कहा यार मैं ये ढूंढता रहता हूँ, जो डर वाली बात थी कि यार माँ बाप को कुछ हो ना जाए, माँ बाप अगर हुँ, फोन कर रहे हैं फोन काटो। मैं किसी भी मीटिंग में हूँ ना, मैं मीटिंग 2 मिनट के लिए रोक सकता रोक हूँ, मैं सकता हूँ। फोन नहीं कट कर सकता। हुँ, अब मेरे जब भी घर वाले फोन करते हैं ना मेरे को, मैं हमेशा उनका फोन काट के तब कॉल बैक हुँ। करता हूँ कि यार मिस ना वो ना, पता नहीं अब एक डर सा बैठ गया है। बैठ गया है। मतलब ऐसा लगता है कि यार माँ बाप अब उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ पे हुँ, मुझे उनका माँ बाप बन जाना है, क्योंकि सच्चाई कहीं है। ना कहीं अब वो बच्चे हो चुके अब हैं। यही चीज़ हमें 10 साल बाद समझ में आएगी, जो ये आएगी। आपको हमसे ज़्यादा हाँ, एक्सपीरियंस है। तो मेरा मेरा फियर सबसे बड़ा ये रहता है। खैर चलो अभी ये वाला डिस्कशन हम नहीं करें, अब हम थोड़ा सा जैसे अपने अभी ट्रैफिक पुलिस वाला बताया था। हुँ। कभी कोर्ट में हुआ है ऐसा जाके कि जज साहब बोल रहे हैं हमने तो आपकी वीडियो देखी है?
नहीं, जज साहब के साथ तो नहीं हुआ खैर, हाँ। क्योंकि वो थोड़ा अलग डेकोरम रहता है वहाँ पे, हम्म, बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है हमें, हम्म, तरीके से जाना पड़ता है। और जब मैं बहुत मतलब जब से मैं वीडियोस वगैरह ज़्यादा करने लगा, जब से मैं कम कर दिया कोर्ट जाना, ओके। मतलब कम जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हाँ, ठीक है चलो, अब जो चल रहा है बढ़िया है। अच्छा, एक बड़ी पुरानी बात थी कि वकालत में ना बाल सफ़ेद होने चाहिए, तो मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ कि जब वो सफ़ेद होंगे जब जाके बैठूंगा। वरना ऐसा है कि मैं हफ्ते में 3 दिन चला जाता हूँ, हम्म, 3 दिन मैं अपने कंटेंट को या फिर जहाँ पे भी हम्म, दिमाग मुझे लगता है लगाना चाहिए। मुझे फैमिली को टाइम देना ज़्यादा बढ़िया लगता है कि भाई घर वालों के साथ समय स्पेंड कर लो जितना कर सकते हो। मम्मी बैठी है ठीक है, ज़रा लेट गए, जाके रसोई में बैठ गए, उनके साथ काम कर लिया। तो क्योंकि जो बच्चे दूर रहते हैं, बहुत सारे हम्म, लोग हैं जो नहीं भी पहुंच पाते, हम्म, उनके पास रहते ही नहीं है, तो हमारे पास तो है यार माँ बाप, उनसे बढ़कर क्या ही है। कोई उपलब्धि, कोई तरक्की, मेरी दादी चली गई भैया, मैं एक बात सोचता हूँ यार, यार ये सब उन्होंने तो देखा ही नहीं यार, मतलब आज सब कुछ कमा लिया, धमा लिया, यार वो होते तो क्या कितना करें मजा यार, आता ना। मैं यार अनु से उसको वही क्या डिस्कस करता हूँ कई बार। फील होता है यार। हाँ। तो बस ये चीजें महसूस, बस एक परमात्मा से मांगो। आज करण औजला को देखो आप, उसके पास सब कुछ है, माँ बाप नहीं है देखने के लिए, तरक्की, यार मेरे को लगता है उससे कमजोर आदमी नहीं है। सोचो, ये तरक्की देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ये चाहे हम कहते हो कि यार हमारी बीवी हमारी वाह। अपनी है, ये हम्म। अपनी, अरे कोई अपना नहीं है, वो ही तेरी तरक्की दिल से चाहते हैं। वरना हर चाहता है, एक बार को आदमी सोच जाता है यार ये मेरे से ऊपर क्यों जा रहा है। एक नहीं, हजार बार और हजार लोग सोचते हैं ये सोचते ऊपर हैं ना, क्यों ये जा रहा चीज है। होती है ना कि यार ये हाँ। क्यों जा रहा है। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने फॉलोवर्स चेक नहीं करते, पर मेरे रोज जाके करते हैं कि अच्छा इसके कितने बढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ देखे थे भाई, तेरे तो इतने बढ़ गए। अच्छा, मतलब मुंह पे बिल्कुल मेरे हैं, मतलब सगे हैं मेरे, और पीछे से सुनता हूँ ना बातें, तो ऐसा लगता है बे यार क्या फेम कमा लिया है ये। अच्छा, अब थोड़ा सोचना भी पड़ता है चीजें भैया, क्योंकि हम्म, हमें इतने लोग सुनते हैं। हम्म, अब हम लड़ाई झगड़े करेंगे, ये चीजें करेंगे, तो लोग हमें जो सुन रहे हैं, देख रही है ऑडियंस, वो उन पे भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिनेरियो बिल्कुल ऐसा चेंज करा जाए कि प्यार से सब कुछ जीत लिया जाए, जरूरी थोड़ी शस्त्र उठाए जाए। कृष्ण जी को बड़ा अब मैं अच्छा मानता हूँ, मैं हम्म। महादेव को, मेरे महादेव को मानता हूँ मैं। तो जब से मैंने भगवत गीता ढंग से पढ़ी है ना, मुझे कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं क्या यार। समझ आया? ये समझ में आया कि इस कुर्सी पे बैठे बैठे मैं पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकता हूँ। ये समझ में आया मुझे कृष्ण जी से, कि भाई तेरे को क्यों करने की जरूरत है, तेरे पास वाणी है, वाणी से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसको हम्म, इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपको कहाँ क्या कहना है, किससे क्या कहना है, कब कैसे कहना है। हर आदमी आपका है, आपको अपनी वाणी से अपना बनाना आना चाहिए। और ये भी नहीं है मेरा कहना, मेरे को ऐसा लगता है कृष्ण जी के मन में शायद कोई छल कपट नहीं होगा, अगर उन्होंने इतनी बड़ी भगवत गीता लिखी है, जो भी लिखी है, तो जो भी बातें उसमें लिखी हुई हैं, तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, या कुछ भी मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। पर हाँ, गलत हो रहा है तो भाई करना पड़ेगा। विपरीत बुद्धि विनाशकालीन वो होती है ना, वही चीजें कि जब गलत हो रहा है तो लो स्टेप तरीके से, वो कहते हैं ना भैया, बल से बड़ी बुद्धि होती है, सच्चाई है, इसमें बहुत बल होता है। आदमी को अपना डाउनफॉल आ गया, अच्छा लोग हंसेंगे आपके, आप मान लो लोग सोचते हैं सुसाइड कर लूं, हम्म, अबे तब भी कुछ नहीं बदलेगा। वो तेरे माँ बाप को परेशान करेंगे जो तुझे परेशान कर रहे थे, जिन चीजों से तू रो रहा है। ठीक है, चीजें हो जाती हैं जिंदगी में यार। अगर मान लो भैया इतनी बड़ी दुनिया है, कोई लड़की है, जैसे किसी की कोई वीडियो वायरल हो जाती है, वो लोग फांसी लगा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, कोई एक आदमी होगा जो समझेगा। इतनी करोड़ों की दुनिया में भगवान ने कोई एक तो बनाया होगा। और पता भगवान एक ही भेज देता है। हाँ, खुद ही भेज देगा वो कि यार कोई नहीं, तूने कर लिया ना गलत, कोई नहीं, तुझे तेरी गलती की सजा मिल गई, खत्म हो गया खत्म मैटर, हो गया। जी रहे हैं। अब वो बीच में वो कौन थे, वो पिज्जा गुल्ला वाले जो पिज्जा विज्जा हाँ, हाँ। उनकी हुई थी, वो नॉर्मल बढ़िया लाइफ जी रहे हैं ना। सबकी हो जाती हैं चीजें जिंदगी में, बड़ा चिल मारो यार, कोई बात नहीं। लोगों का काम है कहना, उनको तो चाहिए, एआई से बना देते हैं आजकल तो लोग, पता नहीं बना क्या क्या देता है। बनाते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने इसमें एक लाइन बोली थी कि हम्म, माँ बाप पता क्या कर सकते हैं। हम्म, अब ये बात क्यों बोली थी, जैसे आईआईटी वाले बाबा थे, हम्म, उन जो बड़े फेमस हुए हैं अभी, हाँ हाँ, उन्होंने देखा उन्होंने बड़ा ब्लंटली बोला है, ठीक है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, ठीक है, कि अरे क्या माँ बाप का काम क्या होता है कि पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे दे दिए, फलाना कर दिया। कहते जो करना वो तो किया ही नहीं हमने। हम्म, प्यार, प्यार तो किया ही नहीं है। हम्म, तो जो आप बात बता रहे हो, मुझे लगता है हम प्यार तो करना भूल ही चुके हैं। हम्म, क्यों? हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा। पैसा, उसके बाद क्या जरूरी? फिर पैसा। पैसा, फिर क्या जरूरी? फिर पैसा। पैसा, रिश्ते जाओ भाड़ में। समझा ही नहीं, समझे? समझाया ही नहीं। तो ये चीजें मैटर करती है आज की भैया डेट में। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं बोला बेटा जाओ काम करो पैसा कमाओ। मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बोला जाओ जाके मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है, जब तू कुछ कर लेगा ना तब मैं ये खरीदूंगी।
जब तू कुछ हाय बन हाय जाएगा ना भाई साहब। तब मैं ये खरीदूंगी। आज भी मतलब मैं उसको, आज भी मेरे पिताजी तो शायद उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे को सोशल मीडिया पे इतने लोग जानते हैं, आज मेरे मिलियन होने वाले हैं तो भी वो नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस मुझे अपना ही बताते हैं। कोई फोटो खिंचवाता है तो बोलते हैं भाई पागल है क्या, इसके साथ क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हें आज भी नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, ना उन्होंने कभी मुझे सुना कि मतलब वो मुझे सुनते, उन्हें कुछ नहीं पता है। बस ये है कि मैं उनके विचार हुए जो बोले जा रहा हूँ जाके। नहीं भाई, ये जो आपने बात बोली ना अभी कि आपकी माँ ने बोला कि तू ये कर ले, मैं ये साड़ी खरीदूंगी। मुझे याद है जब मेरी पहली जॉब लगी थी, आई थिंक मेरी तनख्वाह कितनी थी, 9,000 समथिंग कुछ थी, ठीक है भाई। मैंने वो 9,000 के 9,000 ना पूरे फैमिली पे उड़ा दिए थे एक दिन में। बहुत बढ़िया करा कि मैं कहा साला देखा जाएगा। वो बात अलग है कि घर वालों ने बाद में दे दी कि कितनी तनख्वाह आई थी कि 9,000। कह रहे कहाँ है, मैं कहा मैंने तो सारे आप लोगों पे उड़ा दिए भाई। मैं पापा के लिए कुछ ले गया, माँ के लिए कुछ ले गया, भाई के लिए कुछ ले गया, बहन के लिए कुछ ले गया। खर्च करने के बाद मैंने सोचा था कि बहन चोद ये तो कुछ बचा ही नहीं तेरे पास। मैं कहा छोड़। उसके बावजूद भी मेरी माँ ने जो जो चीजें बोला था मैंने लाई। फिर जब मैं जा रहा था कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे मैं कहा मैं कर लूंगा, मुझे पैसे दे दिए। बट यही सोच प्यार। सोच वैसी थी ना कि प्यार। भाई नहीं सोच रहा। जब खर्चे की बात आती है, अब मैं रूटीन मेरा ऐसा रहता है ठीक है कि थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। बट मैंने ना चीजें पोर्शन वाइज बांट रखी है कि ये ऑफिस, ये फैमिली, ये ऑफिस, ये फैमिली, ये ऑफिस, ये फैमिली। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं यार अब बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है भैया कहीं को चलो, तो फिर मैं खर्चे की नहीं सोचता। फिर साला अकाउंट में अगर 5 लाख भी पड़े ना और लग रहा है कि ये चाहिए तो कर देंगे, फिर कल क्या होगा देखा जाएगा। क्यों, मैंने थोड़ी ना कमाया था, ऊपर वाले ने चांस दिया था, मैंने कमा लिया, कल को फिर आ जाएगा। फिर आ जाएगा भैया। ऐसी ना मतलब अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में, मैंने ना 15-20 पॉडकास्ट करे हुए हैं। मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में ना कभी किसी ने मतलब इस तरीके से मेरे से पूछा ही नहीं कि मतलब आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी क्या थी, आप कैसे आए। आपको पता है ये गुड़गांव शहर के अंदर ना भैया एक पनवाड़ी की रेडी पे वो भी बना रखी है, क्या बोलते हैं उसको, रोल बना रखे हैं खुद खोल के। मतलब एक दोस्त है मेरा तरुण, तरुण दया इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उसका और मेरा सच प्लान था भाई हम ऐसा काम करेंगे कि अच्छा मतलब क्या हुआ, पहले में ऐसा होता था यार हफ्ता लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, छोटे होते थे दिमाग ही नहीं था। फिर वो दोस्त था उसका हफ्ता लेंगे। हाँ तो तो ऐसा होता था ना, देखते थे मूवी वो वास्तव वास्तव देख ली थोड़ा सा संजू भाई वाली। 50 तोला। हाँ बस वो थोड़ा हो गया। तो फिर वो दोस्त था, उसने काम धंधे में इंटरेस्ट था, उन्होंने बोला भाई चल पनवाड़ी की रेडी लगाते हैं। एक रेडी लगेगी, एक रेडी से महीने के 10,000 आएंगे, 10 रेडी लगाएंगे 1 लाख हो जाएंगे। अब हमें क्या घंटा समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा काम है। अच्छा लेबर भी हम, काम भी हम कर रहे हैं, सामान लाके एक दुकान लेके किराए पे रेडी सी, वो गुड़गांव में काट नहीं लगे होते, उन काट को ले लिया भाई। और क्या करते हैं भाई, चले गए रेडी पे, ठीक है मैं रोल बना रहा हूँ वहाँ पे, वो कर रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको ये भैया, ये बातें होंगी कम से कम करीबन लगा लो 20 जब उसकी शादी हुई थी। तब उसके बाद ऐसा दिमाग हो गया कि अब तो पैसा कमाएंगे, रेडी लगा ली उसके साथ मिलके कि चलो ऐसी 100 काट कर लेंगे। और एक दिन फिर स्टार्टअप आइडिया अच्छा था लेकिन भाई। हाँ तो फिर क्या हुआ भैया, चलो फिर फेल हो गया काम, काम नहीं चला। कह रहा भाई कुछ और काम करते हैं। मैंने कहा बता क्या करें। कह रहा अब ना अपन क्या करेंगे। मैंने कहा कह रहा अब अपन लोहा खरीदेंगे सारा और लोहा बेचेंगे कबाड़ी को डबल रेट पे। कह रहा ठीक है। वही कमरा लेके भंगार भर दिया उसके अंदर बहुत सारा कि अब लोहा बेचेंगे। अच्छा वो लोहा ही नहीं खरीद रहा कोई, इतना नुकसान हो गया, वो माइनस में बेचा है। मतलब अगर हमने वो लोहा 30,000 का खरीदा था ना तो 6,000 में बेचा है। मतलब वो लोहे का रेट गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा तरुण तेरी किस्मत खराब है, अपन बिजनेस करेंगे ही नहीं। ठीक है फिर जैसे तैसे, फिर एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या मन में रील वील का आइडिया आया। वकालत तो चल ही रही थी पर ऐसा लगता था यार इससे पैसे तो आ नहीं रहे। अभी हम इंटर्नशिप कर रहे थे उस टाइम पे। मैंने कहा हमें कौन पूछेगा यार, कोई नहीं देगा पैसे वैसे। तो अलग अलग आइडियाज लाता रहता था। कह रहा भाई जुराबे खरीद लेते हैं बदमाश कंपनी की तरह, एक अलग खरीद लेते हैं, एक अलग बेच देंगे। तो बहुत हमने भी बिजनेस आइडियाज में दिमाग लगाए, पर हमें समझ में आ गया कि बिजनेस होएगा नहीं। क्योंकि पता बिजनेस में भैया चालबाजी करनी पड़ती है, दिमाग चाहिए। वो ना वो बड़ा तेज दिमाग का है। वो ऐसे बोल देता ला भाई पैसे दे। मैं इतना ऐसा आदमी हूँ, मैं अपने पैसे दिए हुए भी नहीं मांग सकता किसी से कि भाई मेरे पैसे दे दो। मुझे बहुत शर्म आती है यार कि चल मुझे देख के ही दे दे बंदा यार, मैं तो नजरें झुका लेता हूँ कि इसको पैसे दे। जबकि मुझे लेने हैं ना तो नीचे कर लेता हूँ भाई, वो
तो वो बंदा बात घुमाया था, मैं छोड़ ही देता हूँ कि छोड़, मुझे लगता है मर ही गए। अच्छा, मैं माँगता भी नहीं भैया वापस, 10-20 हज़ार तक तो मैं दे के वापस भी नहीं माँगता। कितने लोग ऐसे हैं जो शायद ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे जिनको दे दिया और माँगे भी नहीं कभी वापस, ये बहुत जो भोले मेरे हो यार दोस्त आप हैं। भाई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भैया बहुत हरामी आदमी हूँ, पर मतलब मेरे से ना दिल लगा के ना वो नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है चल यार कोई बात नहीं। मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, जो साथ, सब जानते हैं ये बात कि हेमंत भाई ने पैसे दे दिए ना तो कोई टेंशन नहीं है, वापस ही नहीं देने होते। मतलब ये आप पे ये होता है कि दिल हाँ। लगा ले तो लगा लिया, गद्दारी नहीं। हाँ, बस इतना पता है सबको कि हाँ भाई इस आदमी को एक चीज़ नहीं पसंद, ये फिलासखोरों वाले काम मत करना, इधर की उधर मत करना, और धोखेबाजी नहीं। जिसके साथ अगर हम घर में बैठे हैं तो बिल्कुल भाई की तरह बैठ रहे हैं, गलत चीज़ नहीं। अगर भैया मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ या मैं आपके घर जा रहा हूँ तो घर की एक मर्यादा होती है कि माँ माँ होती है और बहन बहन होती है, बहन बस। होते और हैं। इतनी बात पता होनी चाहिए हर आदमी को जो किसी के भी घर जाता है। बस मैं ये दोस्ती यारी में एक ही चीज़ में बहुत ख़राब हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए कभी भी, कि अगर वो किसी यार दोस्त की भी बहन है तो बहन है, चाहे एक बार मिलाओ तो बहन है, खत्म होती है बात। किसी ने नाम भी ले, चाहे हमारी बला से कुछ करती हो अगली, पर हमारे दोस्त की बहन है, कुछ भी हो हमारे आगे नहीं भाई। ना हमें बता और ना हमें सुना, वहाँ जा वहाँ सुना, वो अगला तेरा साथ क्या करे वो जाने, पर हमारे आगे मत करिए बात, ना हमें पसंद, ना हम करते किसी की। हमारी महफिल में नहीं होती भैया कभी भी। मेरे इतने यार दोस्त हैं, कोई किसी बहन बेटी का कोई जिक्र नहीं करते हम। सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सब इंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये कभी हमने कभी तमाशा वाला काम नहीं करे कि अपनी महफिल में गा रहे हैं भाई फलानी वो। फोटो भी नहीं देखी, मेरा जिगरी दोस्त है, आज तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं पता मुझे कौन है। ये सोचो भैया, अब ऐसे यार हैं हम। ना कभी ऐसा कोई मुलाकात के कभी साथ घूमने चले गए, नहीं। अपनी चीज़ें जितनी पर्दे में रखते हैं ठीक है, सब चीज़ पर्दे में करने में यकीन रखते हैं भाई कि चीजें पर्दे में रहनी चाहिए, तभी जो बेहतर तुम्हारे रहता है। क्लोज है ना वो हाँ, चीजें पर्दे में ही करो। तभी बढ़िया है भैया, कम से कम एक शर्म रहती है। एक लड़की की इज़्ज़त आजकल के लौंडे पता है कैसे हैं? बंदी सेट कर ली, किसी के भी फ्लैट पे ले गए, लड़कियाँ भी मुँह उठा के जा रही हैं, कहीं भी चले गए। हम आज भी ये सोचते हैं कि यार वो अगर उस पार्क में खड़े हो गए ना 2 मिनट जाके, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बड़ी चीज़ें हैं भैया, आदमी सोचे इज़्ज़त 1 सेकंड में जाता है, यूँ चली जाती है चुटकी बजाते ही, कुछ भी कर लो। और कमाने में पूरा जीवन लग जीवन जाता है। चला गया भैया, यहाँ पता नहीं कितनी रात सोए नहीं, कितनी रात खाया नहीं, भूखे सो गए होंगे कई बार, पानी पी के यार ये अगर इससे माँग लिया तो इज़्ज़त चली जाएगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ भैया, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ठुकरा के बैठा हूँ। अभी इस लेवल पे भी इतने बड़े-बड़े इवेंट्स ठुकरा के बैठा हूँ बस इसलिए कि मेरे से पानी नहीं लगा। लोग पानी मार-मार के वो चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई देख चापलूसी नहीं हो सकती। सिर्फ़ इतनी बात पे कि फ़ोटो स्टोरी पे लगा दे। मैंने कहा यार दिल नहीं ठुक रहा तो क्यों लगा दे? कह रहा भाई वो काम नहीं होगा, मैं ना होता हूँ ना सही। मैंने कहा मतलब के रिश्ते ना बढ़ाए कभी और ना चाहिए जीवन में। आपको करना है तो ठीक है, जिसको रखना होता है वो रखेगा। आजकल पता नहीं लोग स्टोरी लगा दियो भाई, कोलैब कर दियो भाई। अरे भाई कुछ नहीं होता ये सब, सबसे फर्जी आदमी लगते हैं मुझे वो। ये समझदारी कहाँ से आई? ये सडन से भैया एकदम ये से आई? सीखी हुई चीज़ है, क्योंकि हम, आप सोचो भैया जो आदमी बता रहा है कि मैं रोल बना रहा था तो मैं कहा क्या ही नहीं देखा होगा मैंने। मैं ऐसे लेबर चौक पे बैठ जाता था, बिहारी इकट्ठे हो जाते थे सारे, जहाँ पे वो लेबर इकट्ठी होती है, उनसे पूछता था, हाँ भाई तेरे जीवन में क्या समस्या चल रही है बता, क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? उनके काम निकाल देता था। मैं भैया मैं ना सच्चाई में हवाबाजी में यकीन नहीं रखता, बड़े बोल नहीं बोल रहा। मेरे साथ क्या हुआ अभी की बात बता रहा हूँ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ। मैं ऑटो में जा रहा, शायद वो ऑटो वाले अंकल को क्या पता ये रील पहुंच जाए। हुँ। एक ऑटो में था अंकल, मैं उनके डीएलएफ से बाहर उतरा, मैंने ऑटो लिया। मैंने कहा ऐसे जाना, बुजुर्ग आदमी होंगे 64 साल के। भाई वो मेरे को दिखे, और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप ऑटो चला रहे हो इस उम्र में, आपके बेटे क्या करते हैं? बोला उसको ब्रेन ट्यूमर है, एक ही बच्चा था उनका। हुँ। बोला बेटा सन 94 में पता नहीं 94 में बता रहे थे उन्होंने पहला ऑपरेशन करवाया था उस लड़के का। बोले पर ठीक नहीं हुआ, एक आँख से जो भी होता हुआ ब्रेन ट्यूमर, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई। फिर मैंने कहा अंकल ऑटो अपना है? कह रहे नहीं बेटा ब्याज पे पैसे लेके लिए थे, इतने इतने पैसे का ब्याज है। मैंने अंकल कितने रुपए जाते? बोला भाई इतने इतने। कह रहे कितना ब्याज जाता? बोला 10% साल का। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बात क्या हुई थी, इंसिडेंट शुरू कहाँ से हुआ? मैंने उनसे पूछा अंकल कितने पैसे लोगे? लाइक 70 रुपये। मैंने कहा अंकल 100 ले लेना। बड़ी खुश हुए यार वो, हुँ। 30 रुपये में वो शौक। फिर मैंने उन अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल कितने रुपए का? तो उन्होंने बोला बेटा इतने पैसे दे चुका हूँ मैं, 53,000 रुपये बचे हैं। मैं उस अंकल को ले गया उस फाइनेंसर के पास, मैंने उसे 53,000 रुपये दिए। मैंने कहा अंकल अब जो बचेंगे ना उसका आप इलाज करवाना बढ़िया अपने बच्चे का, और कभी भी कोई जीवन में जरूरत हो रहा है नंबर लिख लो, वाह यार! अब वो खर्चा बहुत पहुंच बढ़िया जाएगा। भाई। पर मैं ये पॉडकास्ट में बताया, मेरे से भैया हवाबाजी होती नहीं। अब मेरा दोस्त कह रहा तू पागल है क्या, खामखा ही वो कर रहा है। अबे मैंने कहा यार एक बात था, क्या है मेरे लिए एक प्रमोशन एक स्टोरी? मैंने कहा एक स्टोरी तो गई, सोच लूंगा, लगाई नहीं कोई। मैंने कहा पर और मेरे को ये भी नहीं है वो अंकल को मैं नंबर भी नहीं दे रहा अपना। वो कह रहे हैं, मैंने कहा अंकल आप मेरा ले लो, आपको कभी जरूरत हो तो बता देना। वरना मैं अगर हम जैसे बंदे, घमंड नहीं करना चाहिए, अगर हम जैसे बंदे भैया ये रील बना के काम करने लगे ना जिस दिन, तो ये जितने भी लोग दिखावा कर रहे हैं इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम सच में करते हैं।
मैं भैया, क्योंकि हमने वो टाइम देख रखा है, हमें पता है आदमी किस परिस्थिति में हाथ, हम कभी आज हम सबके लिए खड़े हो जाते हैं इसलिए क्योंकि कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता था। जब हम छोटे थे हमने समय देखा है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, हमें आस होती थी कि यार वो एक आदमी तो खड़ा हो जाए आगे। इसीलिए आज हम किसी के भी जाने पे कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं कि यार चल कोई नहीं, उम्मीद से तो बुलाया। उसके बाद भी लोग बुरा वाला बोलते हैं, बुरा नहीं लगता, पर दिल को संतुष्टि है, अपने मन की शांति है, मैं अपने मन से संतुष्ट हूँ। मुझे पता है मैंने किसी का बुरा नहीं करा आज तक, चाहे लोग मुझे कितना बुरा वाला बोलते रहे। मैं जानता हूँ मेरा चरित्र कैसा है, भला ही करा होगा तेरा भाई, कभी बुरा ही नहीं करा होगा, ना कभी किसी का बुरा सोचा होगा। दुश्मन का बुरा नहीं सोचता भैया, मेरे जैसा आदमी किसी का क्या सोचता होगा। बस ये है कि कोई बात अगर मन में बिठा ली ना। अच्छा, मेरा गुस्सा बहुत अलग टाइप का, अगर आपने एक बार कुछ कर भी दिया ना, उसके बाद आप थोड़े नॉर्मल हो गए मेरे साथ कि भाई कोई नहीं हो गया, मैं भूल जाता हूँ, चल कोई बात नहीं यार, भाई है, हो जाती है चीज़ें। अब फिर करोगे, 2 बार करोगे, 3 मौके ज़िंदगी में देता हूँ, आदत है मेरी, मैं 3 बार तक चुप रहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कर लो। चौथी बार में फिर मैं ऐसी चीज़ कर देता हूँ कि ना मेरा नाम आता है और काम भी कर देता हूँ। बहुत दिमाग से चलने हम्म। वाला आदमी हूँ मैं, मेरे से वो नहीं होता कि मैं फन्ने का बन जाऊँ। हाँ भाई क्या कर देंगे, अरे भैया आज के समय में कोई भी किसी को मार सकता है, रिक्शे वाला मार दे किसी को, मारने वाला कभी बड़ा बना है क्या? वो कहते हैं ना, दिलों को जीतने से चलती हैं सरदारियाँ, यूँ थोड़ी सरों को काटने से राज किए जाते हैं। क्या बात है। तो वही वाली चीज़ है, उसी तरीके से चलता है जीवन। मेन साइकोलॉजी में ना ये मेंशन्ड है कि मर्द की सबसे कठोर जो चीज होती है वो होती है उसकी आंखें। हुँ। आपकी सबसे कठोर चीज क्या है? भैया ऐसा मेरे को कठोर, मेरे अंदर मुझे ऐसा कुछ तो, पर मेरी एक चीज़ है, हम्म। मेरे अंदर बहुत तगड़ी विल पावर है, बहुत तगड़ी। मैंने सोच लिया है नहीं करना तो नहीं करना। मैं किसी चीज़ से बहुत प्यार करता हूँ। ये मान लो अगर मेरे को ये पता है ना तेरे जाने से मैं मर जाऊँगा, पर अगर तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया ना, ये कर दिया कि यार हाँ, कि इज़्ज़त के लिए जी रहे हैं भैया। कोई लड़की है, मान लो मेरे साथ मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, एक चीज़ का बड़ा मेरे पास बड़ा बड़ी हम्म। दिक्कत है। यहाँ इज़्ज़त पे मरना-मारना हो जाता है, अगर तूने किसी और से बात करके सर झुका दिया ना तो फिर नहीं। वो रिश्ता मंज़ूर नहीं है, जहाँ तुम कहीं और माथा टेको, मंदिर एक ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी, हम कहते हैं ना, अभी जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा था कि सबसे मर्द की जो सबसे कठोर चीज होती है वो आंखें होती है। लेकिन देखो, नम भी वो तभी होती है जब आप अपनी हमेशा लव स्टोरी का डिस्कस करते हो, अदरवाइज वैसे नम नहीं नहीं होती। होती। अरे भैया मैं शायद कभी रोया था तो आखिरी बार जब रोया था मेरी दादी की डेथ हुई थी। वो भी किसी के सामने नहीं रोया था, अंदर रोया था। तो मेरे से नहीं होता, मुझसे रोन अच्छा वो वहाँ रोने की वजह बड़ी या तगड़ी वजह ये थी कि यार मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गया, पर जो इंसान मेरे साथ जब था, जब मैं कुछ नहीं था, वो मुझे देखने के लिए ही नहीं है यार कि मेरे पास, कि ना मेरी दादी, ना वो लड़की। पुरुष का जो संघर्ष है ना, मर्द का जो संघर्ष है वो उसकी प्रेमिका देखती है, और जो पत्नी होती है वो सिर्फ उसकी कामयाबी पे आती है। कामयाबी पे आती है। तो सच्चाई है भैया। ये सच है। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि मैं उसको कहता था तेरे लिए दुनिया एक तरफ कर दूँगा, फिर उसने मुझे एक तरफ कर दिया। तो बड़ी छोटी बात है पर समझदार के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कब होता है भाई कि एक समय पे सिर्फ वही शख्स दिखता है हमको, हुँ। और पूरी दुनिया एक तरफा, वो शख्स एक तरफा। मुझे तो भैया सारी दुनिया नहीं दिखती तो मैं अपनी माँ को देख लेता हूँ, मैंने यही सारी दुनिया है, बहुत यही बढ़िया। भगवान है, यही सब कुछ है, इसी का लाया हुआ हूँ, इसी का करा हुआ हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ बस तेरा आशीर्वाद है, कुछ नहीं है। भैया आदमी को ना अपना पुराना समय कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर छत पे कभी ऐसा हो ना, कभी छत पे महँगे फ्लोर लग जाएँ तो कभी वो जिस पे पानी चोता है ना, वो छत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि आप किससे आपने गुज़ारा करा है, आप कभी किसी की इज़्ज़त करना नहीं भूलोगे, आप सबकी इज़्ज़त करोगे। इज़्ज़त इंसान कहते हैं, लोग कह देते हैं भैया यार इज़्ज़त ये है, पर ना बहुत मुश्किल है ये कमाना। पता नहीं क्या-क्या ही गँवाना पड़ता है। ये रिश्ते, भाईचारा, प्यार ऐसे ही थोड़ी ना आता है, अपना सब कुछ गँवाना पड़ता है। यारी हम्म। निभाने के लिए भी यार खोना पड़ता है, तब यारी तब निभती है। यारी निभती है। क्या पता है उसको कल को क्या ऐसा हो जाए या हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यार खोना पड़ता है यारी में। खोए हैं हमने, बहुत चीज़ें देखी हैं, तो ऐसा लगता है यार कि ज़िंदगी ना बड़ा खेल खेलती है। और ये लड़कियों वाली तो भैया ऐसी है, देखो लड़कियों का तो मुझे ऐसा लगता है कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं करता, हर कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से लेता है। मैंने भी बड़ा हुकअप कल्चर फ़ॉलो करा है बीच में कि हाँ हम्म। भाई सब कुछ। पर एक चीज़ थी, मैंने कभी झूठे दावे वादे नहीं करे। मैं अपनी असूल बात पे खड़ा हूँ। मैंने बोला मैं तेरा साथ दूँगा मतलब मैं तेरा साथ दूँगा, चाहे दूंगा। मेरा सर कट जाए। पर अगर मैंने बोला मैं तेरे साथ नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। चाहे तू अच्छा हो फैक्ट, चाहे मर्द की बुरा। जुबान यही होनी चाहिए बस भाई। कि हैं तो हैं, नहीं है हाँ। तो नहीं है। बुरा मान भला माने कोई कुछ भी समझे। हम्म। जिसके साथ है नहीं है, जिसके साथ नहीं है भाई। नहीं नहीं है। बनती, नहीं बनती। तो यही चीज़ है। एक चीज़ लड़कियों को ना, एक चीज़ लड़कियाँ सोचती हैं कि
मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा हम्म बेस्ट फ्रेंड है, हम लड़कों में ना एक चीज होती है, हम इज्जत के ऊपर जीते, हमें बड़ा वो होता है, एक होता है ना, मर्द हैं बिल्कुल मूंछ खड़ी करके जिएंगे। जब हम सारी दुनिया से लड़ लेते हैं, हम सोचते ही नहीं है सामने कौन खड़ा है। एक लड़के आपस में आजकल इतनी गैंगवारे हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, जेड़े हो जाती हैं, उसके बाद भी हम एक चीज पे, आप सोचो, हम एक असूल के ऊपर, एक प्यार के ऊपर, एक इज्जत के ऊपर सारी दुनिया से लड़ रहे हैं। वही जो चीज हम तेरे से चाह रहे हैं, वही तू किसी और लड़के के साथ कर रही है जो हमारे साथ कर रही है। हम तो तुझे अपना, एक हमारे जैसा देसी लड़का जब किसी लड़की को प्यार करता है ना, तो अपने घर की इज्जत मानता है, सम्मान मानता है कि ये मेरा सब बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल फैक्ट है। यही मेरा परिवार है। जब वो किसी और से कुछ करती है ना, तो वो इसलिए नहीं रोक रहा होता उसको कि उसको ये लगता है कि वो कर रही है। ये टॉक्सिक नहीं है बंदा, वो तेरा इज्जत करता है, तेरे से प्यार करता है, और तू शायद कभी कुछ गलत ना कर बैठे या तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे डर लगता है। वरना ये जो तू सोचती है, लड़कियां बोल देती है मेरे दोस्त के पास ये है वो है, अरे ऐसे ऐसे कोई कितना भी बड़ा धुलंधर हो, तेरा जैसे लड़कियां बोल रही थी मेरा दोस्त तो ये है वो है, अरे भाई कोई कुछ नहीं है, ऐसे नरे मोर बना दिए होंगे जिंदगी में। तो ये पैसा लत्ते देख हाँ। के जो तुम लड़कियां बोल देती ना, बड़ा वो लगता है कि भाई अबे यार ये ऐसे कबूतरों से मतलब ये वो। बिल्कुल एकदम ट्रू बात जो आपने बोली है, बट द मैन आर सो सिंपल। उनको पता क्या चाहिए, सादगी। उनको चाहिए बस सादगी, और वो लव सपोर्ट जब वो थोड़ा सा लो फील करे। भैया हम तो कह रहे हैं लड़की हमारे साथ है ना, तू हमारे साथ है ना, आज़ादी तुझे किस चीज़ की चाहिए? लोग कहते हैं ना आज़ादी चाहिए लड़की को, मैं पता नहीं कोई रील देख रहा था, मैंने देखी हम्म आज़ादी चाहिए होती है, जहाँ बांध के रखते हैं वो रिश्ता नहीं होता। हमारे माँ बाप ने भी तो हमें बांध के रखा था, कभी बांध के रखा तभी तो संस्कार दिए होंगे। संस्कार दिए। स्कूल जब बच्चा स्कूल जाता है बांध के ही तो भेजा जाता है। ये थोड़ी कि एक चंचल मन को भेज दो बाजार में जा, भाई वो क्या करेगा, बिगड़ेगा ही उसे पता ही बिगड़ेगा। नहीं कुछ के क्या करना है हाँ, क्या नहीं करना। आजादी की भी बाउंड्री होती है, धीरे हाँ, धीरे धीरे देनी तू पड़ती है। आज़ादी का मतलब दूसरा मर्द नहीं होता, आज़ादी का मतलब यही होता है तेरा जो मन करता है तू कर, कर। पर एक मर्यादा होती है कपड़े पहनने की, हम्म बैठने की, उठने की, बोलने की। इन चीज़ों का ध्यान रख, बाकी कुछ भी कर, ये नहीं किसी और मर्द से बात करने का, मेक आउट करने का, घूमने का, क्लब जाने का, पार्टी करने का, ये इनको आज़ादी चाहिए। ऐसी आज़ादी तो भाई फिर उन्हीं के साथ आज़ाद रहो जो रखते हैं। फिर आजादी रहो, हमें नहीं चाहिए परमानेंट आज़ादी, रहो आजादी लो। हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी, हम ठीक है, हम बंदिश में ठीक है भाई। कोई बंदी बनती होगी हम रख लेंगे, कोई नहीं हमारी बंदिश में रहती होगी तो कोई नहीं भाई जा। बढ़िया। भाई सिचुएशन देता हूँ कि हम्म। लेट्स एग्जांपल आपको एक सुपर पावर मिल जाए। हम्म। चलो 2 सुपर पावर दे दी मैंने आपको। क्या चेंज करना चाहोगे? 2 चीजें बताओ। लेट्स एग्जांपल आपके पास 2 सुपर पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जो बोलोगे वो सच होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। जो चेंज भी करना चाहोगे वो भी होगा। क्या करना चाहोगे? जो मैं बोलूंगा वही होगा। हाँ। मेरी सबसे पहली चीज कर दो, ये जाति धर्म जात पात फलाना ढकड़ा सब खत्म कर दो, इंसान सिर्फ इंसान को इंसान जानता हो। सेकंड? सेकंड चीज मैं यही मानता हूँ, मेरे घर वाले, सबके घर वाले, माता पिता अमर हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, अपने को ज्यादा बढ़िया बस यार, करनी। बढ़िया। मेरे को कुछ ऐसा नहीं हम्म है, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, हम्म जीरो भी नहीं चाहिए, पर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो भाई है ना, भगवान उनको सशक्त कर दे, इतना मजबूत कर दे, मुझे कभी जरूरत ही ना पड़े कुछ करने की। पता है यूनिवर्स का ना एक ये मैसेज होता है, जिनको कम चाहिए होता है ना उनको पता नहीं कितने गुना मिल जाता है, और जो इस लालसा में लगे रहते हैं ना, अरे भर दो भर दो भर दो, सालों के भरे भराए खाली होंगे। भैया एक बात बताओ, भर के क्या कर लोगे? जब तुम्हारी आंख के आदमी आगे पानी, आदमी मर रहा है, उसे पानी चाहिए, तुम पानी नहीं नहीं पिला पिला सकते, फिर सकते। आदमी क्या क्यों तुम यार? पैसा क्या? भैया एक बात बताओ, अब मैं 12 करोड़ के घर में रहता हूँ, 12 लोगों को रोटी नहीं खिला सकता, तो ऐसा क्या फायदा घर का? हम्म, तो कम से कम आपकी वजह से एक आदमी रोज खुश होता हो, उसके पेट में आपके नाम का अन्न जाता हो कि यार हाँ मुझे खिलाता है। बस हमें ढोंग डप्पड़ करने नहीं आते, नहीं रीलों पे आते। दिखाना नहीं आता, पर जो हम करते हैं वो हमारा परमात्मा जानता है, हाथ जानते हैं कि सुबह से शाम तक क्या करते हैं। बुरा किसी का नहीं करा जीवन में, जैसे हैं स्पष्ट हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं ऐसे ही हैं, दूध के धुले नहीं है। हम्म पर हाँ ये पता है कि हाँ अगर कोई हमारे दूध में हम्म चाय पत्ती मिला दे चीनी की जगह, तो हमें पता है कि ये चाय बना रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ, समझदार पूरे हैं, पर बुरा नहीं करते किसी का बस। डन भाई। और बहुत देर बात कर ली, हाँ और जी। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करी थी, बट हाँ। एक्चुअली जिस बंदे ने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा, ठीक है, ये पॉडकास्ट था एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप चाहे उसको फैमिली को लेके समझो, चाहे हाँ, हर करियर को चीज़ लेके को जो समझो, लाइफ हर लेके एक्सपीरियंसेस जो थे एक तरीके एक की बंदे की लाइफ में चीजें एग्जिस्ट चल रही करती है। है ना, उन चीजों को लेके था। और हुँ, भली भांति हमने उन चीजों को टच बेस भी किया है, और जिस वे में आपने एक्सप्लेन करा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाकी आप कुछ लास्ट में ऐड करना चाहते हो तो ये आपकी ऑडियंस है। नहीं मैं तो बस यही कहूँगा भाई ज़िंदगी में ना कि आप
पैसे वैसे ये सब चीज़ों को एक बार भूल के, मेरे कहने से, कि पैसा कोई चीज़ होती है, एक बार लोगों का रिश्ता, विश्वास, दिल, इंसान कमाने में यकीन रखो, आपके पास इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कौन से आदमी को क्या काम कहना है। तो रिश्ते बनाने में ज़्यादा विश्वास रखो। बाकी पैसा दुनिया कमा रही है, सबके घर पड़ा है, तुम्हारी जेब में भी पड़ा होगा, शायद सबकी में पड़ा होता है। बढ़िया भाई, थैंक यू सो ठीक मच है, भाई, थैंक यू थैंक भैया, यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा बात मुझे भी करके बहुत आपसे ना। बढ़िया लगा आपका पॉडकास्ट। बाकी मिलते रहेंगे। डन डन भाई, अब तो बिल्कुल, अब तो सोच इतनी मैच हो गई है ना, हाँ, अब मिलते रहेंगे। सोच का ही खेल है, और तो कुछ है ही नहीं, सोच आदमी है तो चलता दुनिया है बदल इसी पे, देंगे। बस।